भगवा आए हुए हैं डिबेट के लिए, तो इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी भगवा, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है। तो पहली बात तो जी साइंस बोलिए। जर्नी सर। आप हाँ बोलिए। क्यों इतना डैमेज कर रहे हो हिंदू धर्म को? मतलब आप सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हो लोगों को। आपको मतलब समझ में नहीं आता आप क्या हो। आप क्या कम्युनिस्ट हो? क्या चाइना आपको पैसे दे रहा है क्या इंडिया को इंटरनली डैमेज करने के लिए? हेलो। हाँ, और मेरे कुछ पास कहना है आपको। दो तीन पॉइंट्स है। पहले तो मैं आपकी वीडियो देख रहा था। हम्म। आपने बोला नहीं, कि पहले इस पर बात कर लेते हैं। सबसे अच्छा, बोल लीजिए किस बोल पे? लीजिए, आपके जो जो पॉइंट है वो कंप्लीट कर लीजिए। ओके, तो मेरा वैलिड पॉइंट अभी ये तो छोड़ दो। मैंने पहले जरा रेज में आके बोला क्योंकि मैं बहुत ही रेज में हूँ। और मैं फीवर में भी हूँ, तभी भी मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो पहली बात कोई आपकी बात ये नहीं, है कोई बात नहीं। कि आप सेहत का पहले ख्याल रखा आर्यन करें। ओके, थैंक यू। आप तो पहले आर्यन थियरी को मानते हैं। आर्यन इन्वेजन, माइग्रेशन, वेकेशन, कौन सी भी थियरी है उनको मानते हैं। बरोबर है ना? आप अपनी पूरी बात कह लीजिए, फिर मैं उत्तर दूंगा। मैं आपके पॉइंट्स सुन रहा हूँ, आप जो कहना चाहते हैं वो मैं सुन रहा आपका हूँ। ये बोलिए, आप क्या पॉइंट कहना है चाहते हैं। कि ब्राह्मण तो सबसे पहले मैं धर्म पे आता हूँ। आप तो सबको ये बौखलाते फिरते हैं कि ये ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म है। ये ब्राह्मण धर्म नहीं, ये हिंदू धर्म है। ये हिंदू धर्म है। ये ब्राह्मण शब्द ऐड आप कर रहे हो। समझ रहे हो? ये हिंदू धर्म है। इस धर्म का नाम हिंदू धर्म है। हाँ, और मुझे पता है कि किसी टेक्स्ट में नहीं लिखा है हिंदू धर्म। पर जैसे आपको आपका नाम आपके पिताजी ने दिया, उनको उनका नाम उनके पिताजी ने दिया। तो ऐसे जाते 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 आप एकदम ओरिजिन तक पहुंचोगे। तब कौन सा नाम था भाई? तब कौन से पिताजी थे? हम ही पिताजी थे। ये हमारा धर्म का कुछ नाम नहीं था, ये तो मुसलमानों ने दिया। वो एक्सेप्ट करता हूँ मैं। चलो, पर है ना तो कुछ कुछ नहीं से अच्छा तो कुछ तो है ना। बुद्धिज्म भी ऐसे ही है। बुद्धा का उठा लिया, इज्म लगा दिया। ये इज्म 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 करके वो भी बुद्धिज्म लगा दिया। फिर शैविज्म बना, वैष्णविज्म बना, बहुत सारे इज्म इज्म बने। तो ऐसे करने लगे आप। हिंदुइज्म भी ऐसे बना। हिंदुइज्म सबका बाप है, ओरिजिन सबका हिंदुइज्म है। समझे? तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, आप आर्यन इन्वेजन थियरी को मानते हो। आप बोलते हो कि ब्राह्मण गोरे चमड़ी के लोग ईरान इराक से अपने भगवानों को उठा के लाए। भ- भगवा आप भगवा एक काम करते हैं, भगवा एक काम करते हैं, आपने ना कई सारे पॉइंट बोल दिए हैं, तो ये पॉइंट आप बचा के रखिए। इसको सेकंड में लेते हैं, पहले इसका क्लियरिफिकेशन दे दूं, नहीं तो सारे पॉइंट मिस हो जाएंगे, आपने क्या क्या कहा और क्या पॉइंट्स है। ठीक है ना। पहले आपने ये ओके। कहा, हाँ, पहले आपने ये कहा कि हिंदू धर्म जो है उसको आप क्यों डैमेज कर रहे हैं, तो उसको मैं बता दूं कि यहाँ पे कोई हिंदू धर्म को डैमेज नहीं किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो बातें दिखाई जा रही हैं वो सारी बातें जो हैं, जो चीजें हैं वही दिखाई जा रही है, इसमें कोई डैमेज की बात ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं जो स्लाइड दिखाया हूँ उसी को ही एक बार घुमा के दिखा दूं। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति है अपनी माँ का सर तन से जुदा कर रहा है। तो ये जो कहानी है ये प्रैक्टिकल कहानी किताबों में लिखी है। सम्बुक वध भी लिखा गया है कि एक व्यक्ति निहत्था है, अपनी तपस्या वगैरह कर रहा है, फिर भी एक दूसरा व्यक्ति जिसको हम भगवान कह रहे हैं वो आके उसका सर तन से जुदा कर देता है। जबकि इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। ये व्यक्ति ना राम को कुछ बोला है, ना अपशब्द बोला है, ना गाली दिया है, ना ग्लौज दिया है, न उसकी बीवी को हर के गया है, न उसके किसी बहन को छेड़ा है, न उसने उसके घर से कुछ चोरी की है, कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन राम फिर भी इसका सर तन से इसलिए जुदा जुदा कर देता है क्योंकि जब वो पूछता है कि तुम किस कुल वंश से हो तो वो बोल देता है कि मैं शूद्र वंश से हूँ। तो उसकी गलती बस इतनी है कि वो शूद्र वंश से जन्म लिया है, तो उसको अधिकार नहीं है किसी भी तरह के मेडिटेशन, तपस्या या कहीं देव लोक में जाने का, तो उसका सर तन से ये जुदा कर देता है। तो ये जितनी भी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये यहाँ पे जो अपने बेटे का सर तन से जुदा कर देता है जो शिव है, और यहाँ पे मोहिनी जो है, जो विष्णु है, ये सर तन से जुदा कर देती है एक राक्षस का, जो इनके छल को देख लेता है कि यहाँ पे जो देवता है और देवता को अमृत पिला रही है और हम राक्षसों से ही अमृत छीन कर और हमें मदिरा पिला रही है, छल कर रही है।
तो वो छल के लिए, उस छल को जब देख लेता है तो ये भी पहुंच जाता है कि मैं भी कम से कम अमृत पी लूं सही में, तो उधर जाके वो बैठ जाता है और उसको जैसे पता चलता है तो उसका गर्दन। तो इसमें इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, इस व्यक्ति के साथ वास्तव में विष्णु छल कर रहा होता है, जो औरत का रूप धारण कर लिए होता है। अच्छा, इसी तरह से मैंने ये कृष्ण का भी दिखाया कि कोई अतिथि अगर आपके यहाँ आया है, आपके घर में आया है, बहुत ज्यादा भी बोल दे, तो उसका कोई सर तन से कैसे जुदा करेगा? मुझे लगता है कि भगवान आपके भी घर में कोई व्यक्ति, दुश्मन व्यक्ति आपके घर में जाए, आपको दो चार गाली भी दे दे, तो मुझे नहीं लगता कि आप उसका सर तन से जुदा कर दोगे। आप भी हो सकता है कि गुस्से में आ जाओ तो दो चार गाली दे दो, हो सकता है कि उसको कह दो कि भैया तू यहाँ से निकल ले, नहीं तो भैया मेरा गुस्सा हो जाएगा, तो भाई यहाँ से चला जा, कर के उसे भगा वगा दोगे, घर से निकलवा दोगे। मुझे तो नहीं लगता कि आप उसका सर तन से जुदा करो, कोई व्यक्ति नहीं करता है अतिथि के साथ। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि अपने यहाँ बुला के और काउंटिंग कर रहा है और सर तन से जुदा कर देता है। तो यहाँ पे मेघनाथ का भी जो सर तन से जुदा है, तो लड़ाई की बात है। तो कुल मिला के ये जितनी भी चीजें जो हिंदू धर्म में दिखाई गई है, अगर इस चीजों को हम दिखाते हैं कि भाई ये बातें जो है हमारे धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है कि जो दुश्मन था उसको, या दुश्मन क्या, अगर शूद्र भी है तो उसका सर तन से जुदा कर देते थे हमारे भगवान लोग, जिसको हमें भगवान बताया गया कि ये भगवान है। उनमें किसी भी तरह की कोई टॉलरेंस नहीं है, किसी भी तरह की कोई वो समझाने की भी बात नहीं है। एक होता है ना कि पाकिस्तान से भी कई बार हम लोग मीटिंग करते हैं, कई बार पाकिस्तान से भी हम लोगों को मीटिंग करनी पड़ी कि भैया वो कश्मीर पर बात कर लें, कैसे मुद्दा सॉल्व हो। यहाँ पे भगवान तो बात भी नहीं कर रहा, सीधे सर तन से जुदा होने की बात हो रही है। तो अगर ये चीज दिखाई जा रही है तो कहीं से भी हिंदू धर्म का डैमेज नहीं हो रहा है, बल्कि हमारी पब्लिक जो है और ज्यादा अवेयर हो रही है, वो सच्चाई को जान रही है, समझ पा रही है कि यार हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में ये बातें कहाँ से आ गई। हम तो बुद्ध के देश के हैं, जिसके कारण भारत को विश्व गुरु कहा गया, पूरी दुनिया में चीन भी बुद्धिस्ट बन गया, यहाँ पे जापान, कोरिया, म्यांमार, वर्मा, श्रीलंका सब बुद्धिस्ट बन गए। हम तो वैसे देश के हैं जिसकी पूरी दुनिया आदर करती है। हमारे प्रधानमंत्री भी विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, क्योंकि उनको भी पता है विश्व युद्ध के बाद से पूरी दुनिया ने कहा कि हमको युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। ये तो हमारे प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं। तो इससे कहीं भी हिंदू धर्म का कुछ वो नहीं हो रहा है, बुरा नहीं हो रहा, बल्कि भला हो रहा है कि पूरी दुनिया इस सच को जान पा रही है कि इस तरह की गलत सलत बातें जिसको आप हिंदू धर्म कह रहे हैं उसमें किसने लिखा है। अब सवाल आता है, जैसे आपने कहा कि दूसरा, आपने एक तीसरा सवाल खड़ा किया था कि ये ब्राह्मण धर्म नहीं है बल्कि ये हिंदू धर्म है। तो देखिए, ब्राह्मण जो है वो कहीं से भी, ये हिंदू धर्म तो पहले नहीं है। आपने कहा कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि मुसलमानों ने नाम दिया, तो भाई आपके एक्सेप्ट करने में ही यहीं पे जवाब है। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि कोई दूसरा जो हमारा शत्रु है वो हमें नाम देगा, हम उस नाम को मान लेंगे, ये नहीं हो सकता। हम स्वाभिमानी देश है ना, हम उस देश के बंदे हैं जहाँ का एक व्यक्ति को पूरी दुनिया ने मान लिया। चीन पूरा बुद्धिस्ट बन गया, जापान बन गया, कोरिया बन गया, ये सारे देश बुद्धिस्ट बन गए। उन्होंने हमारे देश के लोग की, हमारे देश के एक व्यक्ति की विचार को माना है। उन्होंने अपने देश का नाम, अपने स्क्रिप्चर्स का नाम, अपने जगहों का नाम, अपने देश में इस सारी चीजें बनवा दी बुद्ध के नाम पे। उन्होंने हमारी बातों को एक्सेप्ट किया। तो हम बहुत बड़े हैं, हम लोग, हमारी विचारधारा जो है बहुत बड़ी है, हम लोग विश्व गुरु कहलाए हैं कभी। तो क्योंकि दुनिया के सारे दोस्त हमारे देश में, दुनिया के बहुत सारे देशों के स्कॉलर्स हमारे यहाँ पढ़ने आए हैं, चाहे फाहियान हो, इत्सिंग हो, या फिर ह्वेन सॉन्ग हो, और ऐसे 56 से ज्यादा यात्री पढ़ के जा चुके थे। जब इत्सिंग लिख रहा था उसके बाद से भी कितने 1200-1300 यात्री आए हैं पढ़ने के लिए। तो हम विश्व गुरु थे ना, हमारे यहाँ लोग पढ़ने आते थे दुनिया से। तो ऐसे में दूसरे देश हमसे सीख रहे थे, और हम अपना नाम, मुसलमान के आने के बाद से हम अपना नाम कैसे बदल लेंगे? इसका तो मतलब ये हुआ कि मुसलमान के आने के पहले हमारा कोई इतिहास नहीं है, हम लोग अपना इतिहास नहीं जानते हैं, तभी तो अपना नाम बदल लेंगे ना। एक होता है ना कि एक्सीडेंट हो गया एक व्यक्ति का, उसकी मेमोरी चली गई। अब मेमोरी चली गई तो उससे कहा, वो पूछ रहा है कि भैया तुम्हारा नाम क्या है, और उसको पता ही नहीं है क्योंकि मेमोरी उसकी चली गई है। एक्सीडेंट के पहले उसकी क्या लाइफ थी उसको पता ही नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि मुसलमान आया और आप लोगों का एक्सीडेंट कर दिया, इसीलिए आप लोग का नाम भुला गए कि हमारा पुराना नाम क्या था, पुराना कल्चर क्या था, और मुस्लिम ने कह दिया कि भैया तुम्हारा नाम हिंदू है तो आप हिंदू मान लिए। अभी गैजेट आई हुई है, अभी कई सारी गैजेट्स आई हैं जिसमें भारत सरकार ने लेटर भेजा है सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कि भाई ये देखिए, हिंदू गाली गलौज का शब्द है, इसको नहीं इस्तेमाल करना है। और जो लिंग शब्द है वो भी शिवलिंग जो है वो भी अच्छा शब्द नहीं है, इस तरह की बातें की गई हैं। निर्देश दिया गया है कि हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करना है, इस तरह की बात। आप कह रहे हैं कि आप हिंदू हैं,
सरकारी ऑफिशियल में ये पारित की गई है, वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा पारित की गई है। ये सरकारी ऑफिसर यहाँ पे आके बता चुके हैं, पिछली हिस्ट्री में आके बता चुके हैं। आप देख सकते हैं किसी भी सरकारी गवर्नमेंट से आप माँग लीजिएगा कि व्यक्ति से वो डॉक्यूमेंट भी दिखा देगा आपको, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखा देगा कि ये चीज़ें जारी हुई हैं। तो ये जो बात है ना कि हम हिंदू हैं, ये बात ही गलत हो जाती है। अब ये तो बात गलत हो गई कि मुस्लिम आया तब हिंदू नाम दिया, तो उससे पहले हमारा क्या था? सवाल तो ये आ गया ना, ये तो यहीं से खारिज हो गया कि हम हिंदू नहीं हैं। दूसरी बात आई कि हम ये क्यों ब्राह्मण धर्म है? तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि जितने भी भारत की धार्मिक किताबें हैं, उन धार्मिक किताबों को क्षत्रिय नहीं लिखा है। एक भी क्षत्रिय का नाम बता दीजिए जिसने किताब लिखा हो और जिस संस्कृत में लिखता हो, अनुमति ही नहीं है। मनुस्मृति में से लेकर वेद से लेकर तमाम ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लीजिए, कहीं भी क्षत्रिय को अनुमति नहीं है लिखने की। क्षत्रिय पढ़ सकता है, ब्राह्मण से लिखने की अनुमति नहीं है। वैश्य भी पढ़ सकता है, ब्राह्मण से लिखने की अनुमति नहीं है। शूद्र को तो खैर पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं है। लिखने का काम सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण का है। तो जब आपकी धर्म ग्रंथ, आपके ईश्वर की सारी जानकारी, आपके शास्त्र की सारी जानकारी आपको सुबह टट्टी से लेकर सुसु पोट्टी से लेकर खाना पीना से लेकर स्नान से लेकर जनेऊ से लेकर मरण, जन्म और विवाह संस्कार, हर संस्कार ब्राह्मण ही तय कर रहा है, तो ये धर्म फिर ब्राह्मण का है। जब मंदिर में आप जाते हैं, तो वहाँ का पुजारी ब्राह्मण मिलता है। आप हर जगह पे ब्राह्मण से ही गिरे हैं। जन्म होता है तो नामकरण के लिए ब्राह्मण आता है, शादी होती है वो आके मंत्र पढ़ता है, मरते हैं तो वो जाता है वो काम कजिया कराता है। तो हर काम जब ब्राह्मण कर रहा है, सारा चीज ही डिसाइड ब्राह्मण कर रहा है, तो फिर ये ब्राह्मण ही धर्म है। धर्म भी नहीं, संप्रदाय है। क्योंकि धर्म तो बहुत अच्छा वर्ड है। अगर हम धम्म का हिंदी अनुवाद करें तो वो धर्म बनता है, तो उस हिसाब से तो वो बहुत अच्छा वर्ड है। लेकिन ये संप्रदाय है, क्योंकि ये धर्म जो होता है वो वैश्विक होता है। ये संप्रदाय इसलिए है क्योंकि ये कुछ लोगों को हरण कर रहा है, कुछ लोगों को ये जबरदस्ती अपनी चीजें थोप रहा है, इसीलिए हम लोग इसको संप्रदाय कहते हैं। तो ये इसीलिए ब्राह्मण संप्रदाय है। अच्छा, दूसरा जो आपका प्रश्न था कि क्या मैं चाइना कम्युनिस्ट हूँ या चाइना का एजेंट हूँ? तो ये अगर आप मेरी स्ट्रीम देख रहे होते तो आपको शायद ये क्लियर हो गया होता कि यहाँ पे कम्युनिस्ट की भी अच्छी तरह से खाल खींची जाती है। जहाँ पे भी वो गलती करते हैं, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, जिसने भी गलती की है, हिस्टोरिक मेरा काम इतिहास पर काम करना है। इतिहास से रिलेटेड जो भी गलती करेगा, सबकी खाल खींची गई है। और चाइना किसी को पैसे नहीं देता है, चाइना किसी को पैसे नहीं देगा। उसका बस चले तो वो भारत में 80% अभी माल घुसेड़ा है, उसका बस चले तो वो 100% माल घुसेड़ देगा भारत में। हम लोग हिंदू मुसलमान करते रह जाएंगे, मंदिर में घंटा बजाते रहेंगे, और वो मंदिर में जो घंटा जो बजता है ना, वो घंटा भी वहीं से चाइना का होगा। जैसे अभी जितनी भारत में मूर्तियां लग रही हैं, सबके पार्ट्स चाइना दिया है, अपने को नास्तिक देश घोषित किया हुआ है। और भारत को दिवाली की झालरी से लेकर होली के गुलाल से लेकर हर चीज जो है, मूर्ति लेकर हर सामान जो है चाइना से आ रहा है। आप जिस मोबाइल से भी जुड़े हुए हैं वो भी चाइना का ही होगा। तो हर सामान चाइना ही प्रोवाइड कर रहा है। तो इसीलिए चाइना किसी को पैसे नहीं दे रहा है, उल्टे हम ही लोगों से पैसा ले रहा है, सामान बेच रहा है यहाँ पे। तो चलें, ये आपके 3 पॉइंट हो गए। आप बताइए आगे और कोई पॉइंट हो तो। सबसे पहले आप फिर से कंफ्यूजन खड़ा कर रहे हैं। ये देखो, ब्राह्मण है ना, एक वर्ण है। सही बात बताता हूँ आपको, ब्राह्मण एक कास्ट है ना। देखो, हम वैश्य है, हम भी ब्राह्मण को गालियां देते हैं। और मेरे भी ब्राह्मण दोस्त थे, वो भी बोलते हैं कि हमारे से ही बहुत सारे ब्राह्मण लोग बावलट थे। वो सही में खुद को ही गालियां देते हैं कि उन्होंने उनके ही धर्म की वाट लगा डाली। वो अभी कास्ट हुई है, वो क्या बोलते हैं, वो सोशल मोर, वो कुछ तो सोशल क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के लिए कास्टिज्म वगैरह हुआ है, तो वो अलग बात है। चलो, मैं भी अलग कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मेरी एक सोशल सिक्योरिटी है मेरे समाज में। आप अलग कास्ट से बिलोंग करते होगे, आप एक सोशल सिक्योरिटी में होगे आपके समाज में। ये सब पावर मेंटेन करने के लिए ये महाजनपद दास, जैसे गुप्ता मौर्य चोला के बाद में सब है ना, ये सब कास्ट वो बाद में डेवलप हुए। पहले ऐसे कास्ट वगैरह नहीं थे। और और कौन से पॉइंट थे, मैं भूल गया। आप इतना बोलते रहते अच्छा, हैं, एक के बाद एक एक मैं एक सब भूल एक जाता चीज बताइए मुझे। एक चीज बताइए, आपने इतनी सारी बातें बताई, एक बात ये बताइए कि महाभारत किसने लिखा है? हूँ। महाभारत किसने लिखा है? वाल्मीकि हम्म। ऋषि। वाल्मीकि कौन थे? महाभारत कुंभी वाल थे ना। कुंभी थे ना वो ये करने के आए थे, लोगों को लूटते थे, वो कुंभी थे वो।
अरे भाई शूद्र से साहब मैं थे। पूछ रहा हूँ, देखिए आपको ये भी नहीं पता है कि महाभारत जो है वो किसने लिखा है। आप महाभारत एक बार वाल्मीकि ठंडे ऋषि दिमाग से सोचिए। ने लिखा है। बताइए, वाल्मीकि ऋषि ने महाभारत लिखा है, हाँ एक बार ठंडे बोलिए। दिमाग से फिर से सोचिए, फिर से एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, नहीं नहीं, महाभारत किसने वाल्मीकि लिखा है। अच्छा रामायण होता है, सॉरी वाल्मीकि रामायण होता है। हाँ, अब पकड़ में वाल्मीकि आई। रामायण होता है। हाँ, वाल्मीकि रामायण अभी लिखे हैं। मुझे ये हुआ। पर वो कौन हम्म। थे? वो ऐसे गलिच्छ थे वो। उन लोग को कौन? नारायण ने उन लोग उसको जाके समझाया। नारायण अरे नारायण भाई, नारायण करते कहाँ रहते पे, हैं ना वो। कौन से सर्ग में ये बात लिखी है, कौन हाँ। से सर्ग में लिखी है ये बात? क्या? कौन से सर्ग में? भाई कहाँ पे ये बात लिखी है सर्ग जो आप मतलब बोल क्या रहे होता है? हैं कि वो कुंभी थे? सर्ग आप नहीं, आप पढ़े नहीं है क्या? रामायण आप नहीं पढ़े हैं? भगवा रामायण आप आए महाभारत तो हैं, ये पढ़ने की बताइए। तो जरूरत नहीं है ना। अच्छा, वो पढ़ने की जरूरत नहीं रामायण है। महाभारत वो पढ़ने की भी अलग चीज है, हाँ, और वो बहुत ही किस मतलब में हमारे लिखा है, कोकण कौन में सी होता है, लैंग्वेज में? नाट्य होता है। तो अच्छा, ये कौन से लैंग्वेज में लिखी है? अरे कौन सी? ये देखो जो कौन सी लिखता है लैंग्वेज में ना रामायण वो महाभारत लिखी भले गई कौन है? सी लैंग्वेज में। हम्म। देखो, ये देखो जो हम्म। स्क्रिप्टिंग जब लिखना चालू किया ना, ये हिंदू धर्म लिखने से भी पहले था, समझे? तो उस अरे टाइम पे ना ऐसे पहले था तो कथाओं से नाम मतलब होगा ना। कहानी बोला करते थे। भगवा, क्या? देखें, जब आज आज आप रिवॉल्वर देखते हैं, आज आप AK-47 देखते हैं, तो जब रिवॉल्वर नहीं बना था तो उससे पहले हथियार तो थे ना। हथियार तो होंगे ही होंगे, लेकिन नाम अलग होगा ना, तलवार होगा, भाला होगा, त्रिशूल होगा, नाम तो अलग होंगे ना। तो उसी तरह से जब हिंदू नाम आया है तो उससे पहले क्या नाम था, यही मैं जानना चाहता हूँ। उसके हर पहले चीज शायद जो है कोई उसका नाम कोई ना रहेगा या कोई नहीं रूप रहेगा। होगा। कुछ देखें, आज कुछ की नाम डेट में रहेगा मोबाइल और नहीं फोन है। रहेगा। देखें, सुने ओके, मेरी बात, आज अब की एक डेट लास्ट में मेरी मोबाइल क्वेश्चन है। फोन अब है। एक लास्ट बात सुने। एक लास्ट अरे बात सुने, भाई आपको साहब, गॉड पार्टिकल पता है? सुनो। आपको अरे नहीं नहीं सुनो, आप। देखिए आप, सुनूंगा सुनूंगा, गॉड पार्टिकल पे ही बात करूंगा, पहले ये क्लियर कर दूं। देखिए, आज की डेट में आपके पास मोबाइल फोन है, वायरलेस फोन है, तो आप कहीं बात कर ले। इससे पहले लैंडलाइन होती थी, आज भी लैंडलाइन का रूप बचा है लेकिन होती थी। उससे पहले जब बात करना होता था तो लोग दूत वगैरह भेज देते थे, कबूतर से भेजते थे, इस तरह की भी चीजें चलती थी। तो रूप जो है ना, वो काम अपने सूचना प्रसारण का शुरू से ही रहा है, लेकिन पहले लेंदी प्रोसेस था, मौखिक रूप से था, सूचना आप डायरेक्ट नहीं बात कर सकते थे, लेकिन था, लेकिन नाम अलग अलग थे ना, कि दूत भेजे जाते थे। उसी तरह से जब मुस्लिम आए और उन्होंने कह दिया हिंदू, लेकिन आपने मुस्लिम के रहते हुए भी इतनी धर्म ग्रंथ लिखी, लेकिन कहीं भी अपने को हिंदू नहीं कहा। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि कब से आप अपने को हिंदू कहना शुरू किए हो। आपको ये भी पता होगा कि भारत में जितनी भी जो जातियां हैं, कोई भी अपने को हिंदू, शादी के समय में अपने को हिंदू नाम से शादी नहीं करती है, जाति के आधार पर शादी करती है। अपने रस्म वगैरह भी जाति के आधार पर तय करती है। अपने रिश्ते नाते भी जाति के आधार पर तय कराती है। हिंदू तो सिर्फ आप मुसलमान के लिए कहते हो, क्योंकि मुसलमान ने आपको नाम दिया है, तो आपको हिंदू मुसलमान करना है, उसके लिए इस्तेमाल करते हो। तो जब मुसलमान नहीं था तो हिंदू की जरूरत ही नहीं थी। तो यानी कि आपका धर्म जो है 800 साल पुराना है, इसका मतलब मैं ये समझूं? अगर 800 से ज्यादा आपका पुराना धर्म है तो फिर उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा, वो नाम आपको बताना पड़ेगा फिर, कि क्या नाम था और किस किताब में सुनो, लिखा हुआ है वो नाम। हाँ बताइए। सुनो अब मेरी बात। हाँ आप बताइए, क्या बहुत ही बोला आपने? कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। क्या आप कहा अभी बहुत ही आपने? कंफ्यूजन। सुनो अब मेरी बात। आप बहुत ही हाँ कंफ्यूजन हाँ, क्रिएट कर रहे हो। नहीं देखो कोई अगर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा हूं। देखे, सुने हाँ नहीं भगवा, नहीं, मैं आपका कोई कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं बोलता हूँ क्रिएट ना। है। नहीं नहीं। आप कंफ्यूज मत हो, आप एकदम क्लियर सोचो ना, कि जब हाँ क्लियर ही मुसलमान आया बोलता उसने हूँ। नाम दिया। हाँ, उससे पहले हाँ हमारा हाँ क्या नाम था, आप नाम तो सोचो एक बार। हाँ, हाँ बोलो। उसका ही मैं एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई वस्तु का नाम रखने से पहले उसका नाम रहना चाहिए क्या? नाम रहता है क्या? जैसे गॉड पार्टिकल है, तो साइंटिस्ट ने उसको गॉड पार्टिकल नाम दिया। उसके पहले उसका कुछ कौन से नाम था क्या? साइंटिस्ट ने, पीपल। जो कौन से भी रहेगा साइंटिस्ट ने गॉड साइंटिस्ट। पार्टिकल नाम दिया? नहीं बताएं हमें, कौन से साइंटिस्ट ने गॉड पार्टिकल, हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना किसी गॉड पार्टिकल ओके, का। गॉड पार्टिकल रहे ट्यूबलाइट देखो। ट्यूबलाइट के पहले उसका क्या ट्यूबलाइट? नाम था? कुर्सी के पहले क्या उसका नाम क्या था? नाम था? क्या मतलब नाम आप था, समझ रहे बताएं हो? ना मुझे। नाम ही नहीं, नहीं मैं था नहीं ना। समझ पा रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप मुझे अच्छे से समझाइए। बहुत अच्छे से समझाइए, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या बात कर रहे हैं।
आपने अभी एक नाम लिया गॉड पार्टिकल, जो मैंने आज तक सुना ही नहीं। गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल नाम की कोई चीज ही नहीं होती। आप बोल रहे साइंटिस्ट ने नाम दिया। अरे साइंटिस्ट तो कभी इस पर काम ही नहीं किए हैं, वो तो हिग्स बोसोन पे काम किए हैं। आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं। फिर आप ट्यूबलाइट बोल रहे हो। अरे ट्यूबलाइट वगैरह तब आई ना जब बिजली आया। पहले बिजली आई, बिजली आने के बाद से उसके फिलामेंट पे काम किया। थॉमस एल्वा एडिसन ने बहुत ज्यादा काम किया था उस पे। उसके बाद से तरह तरह की चीजें बन गई, बल्ब बन गए। उसके बाद से आप देखें कि अब तो एलईडी भी आ गई है। बीच में सीएफएल भी आया था। ट्यूबलाइट आ रहे हैं, तो सारी चीजें तो आ रही है ना, लेकिन क्या है, नाम उसका बदल रहा है। तो नाम तब बदलता है ना जब पूरा उसका फॉर्म बदल जाता है। जैसे अरब में जब इस्लाम आया, मुहम्मद आए, तो पूरा उन्होंने जब फॉर्म उसका चेंज किया तब उसका नाम इस्लाम पड़ा। इसका मतलब ये थोड़ा है कि अरब में उसके पहले लोग ही नहीं रहते थे, रहते थे। वो डिफरेंट चीजें मानते थे, वो मूर्ति वगैरह भी मानते थे। उसी तरह से भारत में जिसको आप हिंदू धर्म कह रहे हो, वो मुस्लिम ने कहा ना। मुस्लिम ने कहा। अब भारत में मूर्ति पूजा उससे पहले होती नहीं थी। अब भारत में तो एससी एसटी वर्ग को वो मंदिर में नहीं घुसने का अधिकार था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो ये चीजें जो हैं, आप देखें कि चीजें बदल रही हैं। आपका हिंदू धर्म जो है उसमें अछूतों को पानी पीने का अधिकार नहीं है, अछूतों को साथ रहने का अधिकार नहीं, बाइकट किया गया है उन्हें। और आपका हिंदू धर्म जो है, जो ब्राह्मण धर्म जो है, भविष्य पुराण में अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बता रहा है। ये तो आपका हिंदू धर्म है। लेकिन जब मुस्लिम नहीं है तब इसका क्या नाम था, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। अभी बताइए। देखो, अब वो, अब अकबर का पॉइंट वो ये कर दो, ब्राह्मण येड़े लोग हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, उनके मन में क्या आता है कौन वो से लोग करते हैं। हैं ब्राह्मण, कौन मैं से भी लोग हैं? ब्राह्मण, ब्राह्मण? येड़े लोग है क्या वो, कहा येड़े आपने? लोग, मेंटल हेयड़े, लोग, हेयड़े मेंटल मतलब लोग क्या है। होता है? येड़े अच्छा, येड़े मेंटल लोग अभी, हैं। हाँ मेंटल लोग अच्छा है। अच्छा, वो है ना, मेंटल कुछ लोग भी हैं। लिखते तो हैं, मतलब तो ये हम यही भी है ना उन यही लोग तो को मैं कुछ पूछ भी रहा हूँ। बोलते हैं। हाँ, नहीं, मैं यही भी तो मैं मतलब भी आपसे प्योर। पूछ रहा हूँ। अरे भाई, मैं क्या? भी यही पूछ रहा हूँ कि फिर आपका जितने भी संस्कृत के ग्रंथ हैं वो किसने लिखा? भाई, संस्कृत आपके बोलने सुनने पर शूद्रों को तो अधिकार ही नहीं था। आपका वैश्य जो वर्ग है उसको अधिकार नहीं था वेद सुनने का। आप कहे ना कि आप वैश्य वर्ग से है। आपको पता है कि नहीं कि 11वीं सेंचुरी में अलबरूनी भी आया मैंने था पहले भारत क्या में, बोला तो था? उसने। हाँ, तो सुनिए मेरी बात ना, मैं बता दे रहा हूँ ना आपको, आप नहीं सुने हैं। मैं रामायण भी आपको बता देता हूँ, पूरा वैश्य की कहानी बता देता हूँ आपको। 11वीं सेंचुरी में अलबरूनी जब भारत आया तो उसने अनुवाद करने बैठा, ब्राह्मणों से किताब लिया लेकर उसने सबका अनुवाद संस्कृत से अरबी में किया। अरबियों का और यूनानियों का सारा अनुवाद उसने संस्कृत में किया। तो करने बैठा तो उसने एक अपने चैप्टर 12 में लिखा। उसमें क्या लिखता है कि भारत का जो शूद्र है और जो वैश्य है, दोनों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है और न वेद सुनने का अधिकार है। अगर किसी वैश्य को, अगर कोई ब्राह्मण पकड़ ले, लोग पकड़ लें कि इसने वेद मंत्र सुना है या उच्चारण किया है, तो दोनों उसको पकड़ के ले जाते थे और ले जाकर न्यायाधीश के पास ले जाते थे। वो फिर उसकी जीभ काट लेता था और अगर उसने उसके कान में शीशा पिघला के डाल देता था। ठीक है ना? ये आपके वैश्य साथ होता था 11वीं सेंचुरी में। यानी 11वीं सेंचुरी में आप भी ब्राह्मण धर्म का हिस्सा नहीं थे। ब्राह्मण धर्म की जो किताबें हैं, जो उसकी संस्कृत की बातें हैं, वो सुनने का हक 11वीं सदी तक आपको भी नहीं था। तो आपका धर्म जो है हिंदू धर्म तो हो ही नहीं सकता, पहली बात, क्योंकि आपको भी अधिकार नहीं था। शूद्र को तो अधिकार ही नहीं था, तो शूद्र तो अपने को हिंदू ही नहीं कहता है। आप अपने को वैसे कह रहे हो तो आपको भी अधिकार नहीं था 11वीं सेंचुरी। ये लिखित प्रमाण है। और वो प्रमाण जो है ना, आपके रामायण में भी मिलता है। आपके वाल्मीकि रामायण में भी ये बात लिखी है, साफ साफ लिखी है, इसी शंभु प्रकरण में। जब शंभू का गला काटने जाता है राम, एक तभी मिनट। ये बात आती है। उसी उसी प्रकरण में आप सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। उसमें जो है 8 9 ऋषियों को बुलाता है राम। और वो 9 ऋषि जो हैं बैठ के, नारद भी है उसमें, वो सब बैठ बैठ के बताते हैं उससे कि देखो, जब सतयुग के बाद से त्रेता युग आया था तो उसमें क्षत्रिय बलवान हो गए थे। और तब वैश्य और शूद्र जो हैं, इन दोनों का काम क्षत्रियों और ब्राह्मणों की सेवा करना था। यानी कि वो खुद कह रहा है, रामायण भी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि वैश्य जो है उसको अधिकार नहीं था त्रेता युग तक। तो अलबरूनी कह रहा है 11वीं सेंचुरी तक नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि आपका त्रेता युग जो है वही 11वीं सेंचुरी या 12वीं सेंचुरी का दौरान था, जिसमें वैश्य को भी हक नहीं था। आपको हक कब मिला है? जब मुस्लिम शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में आप लोग थोड़ा सा ग्रो किए हो, वो आगे बढ़े हो। कायस्थ का भी यही हाल था, कायस्थ को भी शूद्र माना है।
शूद्र से भी नीचा माना है, अंत्यज माना है। वो भी मुस्लिम शासनकाल और अंग्रेजों के शासनकाल में लिखा पढ़ी करके, मुनि भी करके, मुगल शासन में ये लोग थोड़ा सा अपना आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो गए। तब जाके आप लोग थोड़ा आर्थिक रूप से स्ट्रांग हुए हो, तो आज चौड़े बने घूम रहे हो कि हम ब्राह्मण धर्म का हिस्सा है। नहीं भाई साहब, आपको भी 11th 12th सेंचुरी तक शूद्र से बुरा हाल था। कारण ये था कि आप ब्राह्मण धर्म के हिस्सा उससे पहले थे ही नहीं, आप ब्राह्मण धर्मी ही नहीं थे। आपका धर्म कुछ और था उससे पहले। आप अब जो है अपने को कन्वर्ट कर ले रहे हो, ब्राह्मण का चाटुकार बनाने या उसके तरफ भाग रहे हो। संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं आपको, तो ये रामायण महाभारत गीता उपनिषद वेद पुराण ये सब आप कैसे संस्कृत में पढ़े होगे? नहीं अधिकार था, सुनने का अधिकार नहीं था। आपका ये धर्म नहीं है, कतई भी नहीं है भगवा। आप मुझे सिर्फ इसी बात को बता दीजिए कि जब आपका पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये सारा अधिकार नहीं था, तो आपका ये धर्म कैसे हो गया? आप अपने असली धर्म पर रिसर्च क्यों नहीं कर रहे हो? मैं इतनी देर यहाँ पे बातें करता हूँ, इतनी हिस्टोरिक बातें बताता हूँ, एक बार आप ध्यान से क्यों नहीं सुनते हो? एक बार पढ़ो लिखो ना, खुद से पढ़ो। अगर आपको लगता है कि साइंस जर्नी ने बोल दिया है तो हो सकता है गलत बोला है, तो जो मैं रेफरेंस दे रहा हूं उसको आप एक बार पढ़ो। आप अलबरूनी के नोट्स पढ़ो कि वो बंदा आया भारत में, घूम घूम के इतना सब पढ़ लिख के गया, उसने क्या लिखा उस नोट्स में, क्या उसने अपने आंखों देखा हाल क्या पाया था। यह पढ़ो ना, तब तो आपको अपना इतिहास पता चलेगा। अब बताएं भगवा ओके। क्या कहना चाहते हैं। ओके, अब अल्ब्रूनी बहुत बार बोलते हैं, आप मेगास्थनीज का नाम स्किप हम्म। क्यों करते हैं? हाँ, तो मेगास्थनीज ने क्या लिखा है बता हाँ, दीजिए हमें, मेगास्थनीज ने क्या लिखा है उसी का मेगास्थनीज बता दीजिए। हम्म। मेगास्थनीज का मैंने पीडीएफ वो archive.com पे जाके पढ़ा हूँ। उसमें तो साफ हाँ, साफ शिवा कर दीजिए। कृष्णा का वर्ण है, सेवन नहीं कास्ट वर्णन सिस्टम है, का नहीं मतलब। वर्णन है, हाँ नहीं वर्णन है है, आप दिखा है। दीजिए। आप दिखा दीजिए हमें। ओके। मैं आपको यहाँ गारंटी देता हूँ कि अगर आप मुझे दिखा दोगे तो मैं आपको यहीं पे मैं हार मान लूंगा आपसे। आप दिखा दो कहाँ ओके। पे उसमें कृष्णा का वर्णन है, शिवा का वर्णन है, कहीं पे भी नहीं है। एक जगह भी पूरे मेगास्थनीज की इंडिका में ना कृष्ण का वर्णन है ना शिवा का वर्णन है है, कहीं पे भी वर्णन नहीं है। है सबसे पहले मेगास्थनीज तो एक इंडिका। चीज, हाँ मेगास्थनीज की बोलिए। इंडिका में अगर किसी एक का वर्णन है तो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध का जिक्र है। भारत के हाँ। किसी भी न वेद का जिक्र है, न रामायण महाभारत का जिक्र है, न ही इनका जिक्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश का जिक्र है, रामकृष्ण किसी का जिक्र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का जिक्र है तो बुद्ध का जिक्र है। ये आप लोगों ने खुद ही बना लिया है कहानी कि उसमें कृष्ण है उसमें शिव है, क्योंकि सबको पता चल गया है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ बुद्ध का जिक्र है, समण कल्चर का जिक्र है। तो आप लोगों ने एक फर्जी और फेक न्यूज बनाई है। आप मेगास्ट्रीज की इंडिका खोल के मुझे दिखा दीजिए कहाँ पे आपको कृष्ण और वो शिव मिल गया है, दिखाइए मुझे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो मैं वो ढूंढ रहा हूँ, मतलब ये आप बहुत ढूंढिए, है। बिल्कुल ढूंढिए। आप ढूंढिए और हाँ ढूंढ के यहाँ पे पूरे हाँ। पब्लिक को और दिखाइए। अब मैं, अभी और ये देखो, मैंने अभी मैंने मैं बता इधर रहा हूँ स्क्रीन आप। कास्ट कैसे करूँ? हाँ खोलिए, खोलिए खोलिए, आप खोलिए उसको दिखाइए। आज हम लोग मैं देखेंगे सिर्फ आप अभी क्या कहना इंडेक्स चाहते हैं। में हूँ। इधर स्क्रीन हम्म। कास्ट नहीं ना होता है, ये स्ट्रीम यार्ड पे कैसे होता है अरे स्क्रीन आ कास्ट? बिल्कुल हो जाएगा, शेयर का ऑप्शन होगा, आप शेयर ओके, कीजिए मैं ना, मैं, सबको दिखेगा। मैं लिंक शेयर करता हूँ सिर्फ इस हाँ वेबसाइट कीजिए। की। हाँ कीजिए चैट कीजिए। में शेयर करता हूँ मैं। चैट ये में ही देखो, शेयर मैंने कीजिए, लिंक हम शेयर लोग अभी। की। हाँ, किया लिंक लिंक शेयर। शेयर। ए प्रतीक। ये ये आपका archive.com। अब इसमें क्या खोलना है सब बताते जाइए, अभी हम पब्लिक को अभी दिखाएंगे इसका कहाँ पे। पेज नंबर 10 खोलिए आप। तो उसमें देखो, फ्रैगमेंट L1V कुछ तो है उसमें, देखो, ऑफ द ब्राह्मण्स एंड द फिलोसफी। अरे भाई खोलते हैं खोलते हैं, वो भी ब्राह्मण तो शब्द ही नहीं है। पूरा मेगास्थनीज है की तो। इंडिका जो है, ये आपने क्या खोला है? ये आज मेगास्थनीज एंड अरियन, आपने एरियन की इंडिका खोल दी है। आपने जो किताब पीडीएफ उठाया है वो मेगास्थनीज का नहीं है, मेगास्थनीज एंड एरियन है। अरियन जो है उसने भी इंडिका लिखी है भाई साहब। एरियन जो है उसने भी इंडिका लिखी है। इंडिका दो राइटर ने लिखी थी, एक मेगास्थनीज ने लिखी थी, एक एरियन ने लिखी थी। मेगास्थनीज की इंडिका खो गई थी, मेगास्थनीज की इंडिका खो गई थी। तो लोगों ने क्या किया कि जितने भी उसके अराउंड में 300 400 500 साल के अंदर जितने भी लेखक थे, जिसने भी मेगास्थनीज या भारत के बारे में जिक्र किया था, उनसे कंपाइल कर करके 1848 में एडवर्ड सचो ने उसको वो किया था। हाँ,
ये कंपाइल करके और फिर दिया था आपको कि भैया ये जो चीज है ये मैगस्नीज की, ये इंडिका है। तो एडवर्ड सचो ही था या क्या नाम था, एक बार चेक करना पड़ेगा, लेकिन उसने कंपाइल करके 1848 में दिया। आप जो किताब दिखा रहे हैं ना, ये मैं खोल लिया हूं, ये एरियन है। अरियन, इसकी इंडिका अलग है भाई साहब। ये भारत में कभी आया ही नहीं है। ये भारत में कभी नहीं आया था, भारत में आया था मेगस्थनीज। आप इसीलिए बोलता हूं ना आप लोग कि आप सही किताब पढ़ा करो। आप लोग जब सही किताब नहीं पढ़ते हो, ये ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई फर्जी फर्जी किताबें जब उठा लेते हो, तो आप इसी तरह से फंस जाते हो। ठीक है ना, इसीलिए अच्छा, सही किताब अब जो आई है आप फर्जी पढ़ा। किताब सामने। अच्छा, तो हम्म। ये अभी जो आपने अब मैंने इसमें कौन बोला सा है ना, पेज है? अच्छा, इसमें कौन सा पेज बताए, वो भी अभी निकाल के देख ही लेते हैं भाई, कौन से पेज है। पेज मुझे नंबर इधर 10 होगा ना? स्क्रीन पे दिख रहा है, पेज नंबर अब 10। मैं हाँ, हाँ, और फ्रैगमेंट L1V, LIV कौन सा तो भी है। एक मिनट, ये ओपन करता हूं मैं अभी, सारा चीज चेक हो जाएगा। आप शो करो ना इस पे, ये शो क्यों नहीं हो रहा है? हाँ भाई, अरे भाई मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई साहब, आप ही का काम कर रहा हूँ। आपने जो किताब निकाली है उसी को दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ पब्लिक को। हाँ, ये किताब आपने कहा है ना, ये किताब कही है आपने, तो ये साथियों हाँ। आप यहाँ पे देख देख पा रहे होंगे ये। एक मिनट में कर देता हूँ, एक नंबर। हम्म। ये एंशियंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाय मेगस्थनीज एंड अरियन। एरियन ओके। है ना, मेगस्थनीज एंड एरियन, इनका लिया गया है। ओके। और ये जो वो है, जो एक्चुअल किताब है मेगस्थनीज की इंडिका, उसका नाम इंडिका है। उसका नाम इंडिका है, इंडिका बाई मेगस्थनीज है। और उसमें सिर्फ एरियन नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारे 25 30 40 50 राइटर का कंबाइन करके लिखा गया है, क्योंकि मेगस्थनीज की असली इंडिका खो गई थी। ठीक है ना, अच्छा। असली इंडिका उसकी खो गई थी, तो 1848 में कंपाइल किया गया इसको। आपने जो किताब उठाया है वो मैगस्थनीज एंड एरियन है। फिर भी इसमें भी क्या लिखा है देख लेते हैं। घाल मेल तो अलग अलग किताब में कर ही देते हैं, ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन आपने कहा है तो इसको खोल तो लेते हैं। सबसे पेज पहले नंबर, मेगास्थनीज और आर्यन के इंडिका को इसमें डिवाइड किया है। मैं जो कह रहा हूँ ना, हाँ वो हाँ मेगास्थनीज के हाँ, कॉन्टेक्स्ट में अब आता है। अब देख तो देख ये देख अच्छा लेते हैं रहता ना है। यहाँ पे। बताइए पेज नंबर 10 पे कहाँ पे क्या बोल रहे थे, बोलिए। ये एलिफेंट्स ऑफ द डिजीज नहीं नहीं, गोल्ड और डिगिंग नीचे। एंड्स। ये देखिए ना यहाँ पे क्या नीचे। लिखा है, गोल्ड डिगिंग एंड्स। बोल रहा है ये बंदा, इतना गप हाका है इसमें। कह रहा है कि उसको ऐसी चींटियां दिखी थी जो गोल्ड डिगिंग करती थी, जमीन खोद के, और गोल्ड सोना खोद कर लाती थी चींटियां। अब बताइए ये बात सच हो सकती है? ये पेज नंबर 9 ठीक है, है। 10th नहीं है। हाँ, तो 9 है तो वो भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि इन्होंने क्या गप हाकी है इस किताब में, वो भी तो पब्लिक को जानना पड़ेगा ना, तब ना विश्वसनीयता पता चलेगी कि जो जो बात लिखा है उसमें कितना दम होगा। अभी यहाँ पे आप लोग साथियों देख सकते हैं इस किताब में क्या लिखा है। ये फ्रेगमेंट जो है, ये देखिए फ्रेगमेंट जो है, ये 10 10 30 और 9, 39, 39 हुआ ना जी ये, देख लो ये, ऑफ गोल्ड डिगिंग एंड्स। और ये इसके बाद से एक्सएल है, ये लिखता है ऑफ गोल्ड डिगिंग एंड्स। 96 नंबर पेज या 94 नंबर पेज। अब आप क्या कह रहे थे, इसके हाँ, आगे अगले 10th पेज पेज, पे आई है। हाँ। ये पेज, हाँ हाँ, बताइए अब वो इसमें देखो। क्या आपको दिखाना है। देखो, ऑफ द ब्राह्मण्स एंड द फिलोसफीज। हाँ, ये लिख दिया ना यहाँ पे, ब्राह्मण्स एंड देयर फिलोसफी। तो इसी से पता चल रहा है कि ये किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखा है, क्योंकि पूरे मैगजीन्स की इंडिका में कहीं ब्राह्मण शब्द ही नहीं है। आप लोग क्यों फेक पीडीएफ उठा के लाते हो? पूरा मैगजीन्स की ओरिजिनल इंडिका आपको नेट से खरीद लीजिए, आप किसी पुस्तकालय में जाके खरीद लीजिए, उसमें कहीं भी ब्राह्मण शब्द आया ही नहीं है। हर जगह ब्रेचमैन शब्द आया है, ब्रेगमेंस आया है, ब्रेचमेंस आया है। जब ये फर्जी पीडीएफ लेकर आओगे तो ब्रेचमैन और ब्रेगमैन को उठा के ब्राह्मण ही लिख देगा। और फिर आप लोग फर्जी पीडीएफ पढ़ के कहोगे कि यार साइंस जर्नी ने तो ये बता दिया था। इसीलिए मैं कहता हूँ ओरिजिनल किताब आप लोग पढ़ा करें। ये फर्जी जो पीडीएफ फ्री में, कई लोग हमसे कहते हैं कि सर पीडीएफ दे दीजिए ना, पीडीएफ। भैया पीडीएफ आप लोग क्यों चक्कर में,
पूरा का पूरा एसीओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपको पता है कि जो ब्राह्मणवादी सिस्टम है वो कितना धनी है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लगा के अपनी सारी फेक वेबसाइट को टॉप ऊपर में लाया हुआ है गूगल में। आप उनसे पढ़ोगे तुरंत फंस जाओगे। ये फर्जी पीडीएफ है भाई साहब। कहीं भी एक जगह भी ब्राह्मण शब्द ही नहीं आया। ब्रैचमैन अब ब्रैगमेंस, इस पर मैं दो दो वीडियो बना चुका हूँ। साइंस जर्नी पे वीडियो 121, 131। 131 में मैंने दिखाया है सिर्फ बुद्धा का नाम आया है, और 121 में मैंने दिखाया है कि उसमें ब्राह्मण शब्द है ही नहीं पूरे ओरिजिनल इंडिका में, कहीं भी नहीं है। ब्रैचमेंस अब ब्रैगमेंस, यही दो शब्द आए हैं। अब बताइए इसमें, अब चलिए अब वो खोल भी लेते हैं, कितना नंबर पेज है ये। एंड देयर फिलोसफी भी लिख दिया ना, ये 120 पेज है। लाइए भाई साहब 120 पेज भी खोल के वो भी चेक करा देता हूँ, कैसे पीडीएफ, फर्जी पीडीएफ घूम रही है मार्केट में। ये 110 है, 120 था मेरे ख्याल से ना ये। हाँ ये यही था क्या, ये सी द ट्रांसलेशन ऑफ आर्यंस, वो भी ये एरियन की इंडिका। एक मिनट, आप सो गए क्या ये, नहीं है ना? नहीं, म्यूट पर हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आप म्यूट पर मत रहिए, आप देखते जाइए ये एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडियंस ऑफ कालोन्स। और ये देख लेते हैं, ये डाउटफुल फ्रेगमेंट्स, देखिए यहाँ पे लिखा है डाउटफुल फ्रेगमेंट्स, लिख रहा है ना डाउटफुल फ्रेगमेंट्स, खुद ही लिख दिया कि ये सारे फ्रेगमेंट जो हैं डाउटफुल है। और ये क्या लिखा है, ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। ये डाउटफुल फ्रेगमेंट्स में कौन कौन से डाउटफुल फ्रेगमेंट्स हैं, ये एलिफेंट वाले, वाइट एलिफेंट वाले, ये सारे डाउटफुल हैं। हाँ ये आ गया ना ये आपका, ऑफ द ब्राह्मण्स एंड देयर फिलोसफी। तो ये क्या लिख रहा है, ऑफ द ब्रैचमेंस इन द इंडिया, लिख दिया ना यहाँ पे नीचे। ये ध्यान से देखिएगा, मैं जूम करके दिखा देता हूं साथियों कि कैसे ये फर्जी पीडीएफ तैयार की जाती है। 120 आप लोग स्क्रीन पर साफ साफ देख रहे होंगे यहाँ पे। अब इस 120 के नीचे जरा ध्यान से देखिएगा, जब फ्रेगमेंट एल और फोर्थ जो लिखा है 1 बी, उसके नीचे सीउडो ओरिजिन, उसके नीचे 1733 वॉल्यूम 1, और फिर उसके नीचे ऑफ द ब्राह्मण्स एंड देयर फिलोसफी, उसके नीचे आप देखेंगे तो ये ऑफ द ब्रैचमेंस इन इंडिया लिखा हुआ है। ओरिजिनल जो शब्द है वो है ऑफ द ब्रैचमेंस, कहीं पे भी ब्राह्मण शब्द नहीं है, ब्रैचमेंस है। इस ब्रैचमैन को इन लोगों ने अनुवाद कर दिया है ब्राह्मण। यही अंतर होता है दोस्तों, कैसे ब्राह्मणीकरण किया जाता है। अच्छा, इसमें फिलॉसफी दी गई है ब्रैचमैन्स की, क्या फिलॉसफी है तो पढ़ लीजिए भाई साहब, पढ़ लीजिए भाई साहब, अभी पढ़ के बता दीजिए क्या फिलॉसफी है ब्राह्मण की। पढ़िए ना, देयर इज अमॉन्ग द मैं ब्रैचमैन्स इन इंडिया। हाँ पढ़िए, पढ़ के तनी आप ही समझाइए, हम लोग समझेंगे आज आपसे क्या ब्राह्मण्स की फिलॉसफी उसने बताया, ब्रैचमैन्स की फिलॉसफी बताया, बताइए। को ऐसा करते जाएंगे तो लाइफ बहुत लंबी होगी। मैंने सिर्फ आपको नहीं बताया लंबी कि होगी, कैसे नहीं नहीं, इसमें आप इसमें ब्राह्मण कृष्ण शब्द है। ब्राह्मण है ही नहीं ना, इसमें ब्राह्मण नहीं है। इसमें ब्रैचमेंस की बात किया है, और उसने बताया है ब्रैचमेंस को कि वो ब्रैचमैन नंगे रहते थे। अलग अलग बताया है कि ब्रैचमैन जो है, कहीं पे बताया है कि नंगे रहते थे, और कहीं पे बताया है कि ब्रैचमैन जो है जाते थे पढ़ने के लिए, फिर घर आते थे तो बहुत सी शादियां करते थे। और वो भी लिखा है कि मांस खाते थे, ये भी लिखा हुआ है, खूब मांस खाते थे। और आप लोग तो बताते हो कि आपका सनातन धर्म है, ब्राह्मण जो है कभी मांस ही नहीं खाया है, उसके वेद में आप लोग प्रचार करते फिरते हो कि कहीं मांसाहार नहीं है, तो उसके उपनिषद में मांसाहार नहीं है तो पता नहीं कहाँ कहाँ मांसाहार नहीं है। इसमें मांस खाने की बात है, खूब ढेर सारी स्त्रियों से शादी करने की बात है। और इसमें बताया गया है कि और एक ब्राह्मण है जो नंगा रहता है, जबकि नंगा रहने वाले तो आजीवक होते थे, नंगा रहने वाले आजीवक होते थे। अब बताइए ना मुझे कि क्या इसमें फिलॉसफी है, कहाँ पे इसमें वेद की फिलॉसफी दी गई है। एक जगह मुझे बता दीजिए, कहाँ रामायण की, गीता की, या वेद की, या उपनिषद की, कहाँ पे फिलॉसफी दी गई है जो आप लोगों को पता चल रहा है कि ये ब्राह्मण की फिलॉसफी है, बताइए मुझे।
मैं ओपन चैलेंज दे रखा हूं कि कोई भी व्यक्ति जो बोलता हो कि मेगास्थनीज की इंडिका में ब्राह्मण की फिलॉसफी दी हुई है, वो आके मुझे साबित कर दे कि इसमें कहाँ पे कौन से उसके शब्द मैच कर रहे हैं वेद से, गीता उपनिषद से कहाँ से कर रहे हैं। एक भी आज तक कोई नहीं सामने आया है। आज आप पहली बार सामने आए हैं, तो आपसे भी हम देख लेते हैं कि बता दीजिए कि कौन से इसने फिलॉसफी बताई है जो आपके वेद वगैरह से मैच कर रही है एग्जैक्टली, कहाँ पे उसने नाम लिया है, एक भी धर्म ग्रंथ का नाम लिया है। आपको इसमें ये भी नहीं कृष्णा पता का हो। शिवा हाँ का बोलिए। नाम था। हाँ बताइए बताइए बताइए, कहाँ कृष्णा का नाम दिया है? हाँ कृष्णा पे बात चल रही थी ना, वो वही अभी बता दीजिए कहाँ कृष्णा। मैं जब बीच बोलिए। में पढ़ रहा था तो मैंने देखा इसमें कृष्णा का शिवा का नाम है। हाँ तो बताइए ना, आप मुझे पेज नंबर बता दीजिए, कौन से पेज पे मिला है, अभी मैं अभी चेक वो कर फिर लेता से हूँ। पढ़ना पड़ेगा। देखिए अभी फिर वही बात हो गई ना कि आप आधे अधूरे चले आए हैं। यहाँ पे कहीं पे आप जो कृष्णा भी कहोगे ना, वहां पे ओरिजिनल कुछ और शब्द होगा, वो शब्द ही एग्जिस्ट नहीं करता था। आपने यहाँ पे ब्रैचमैन ये लिखा है। सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन जब आप पढ़ेंगे, मेगस्थनीज के 2 पीढ़ी बाद का वो व्यक्ति हैं सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त दादाजी के समय में, सम्राट अशोक के दादाजी के समय का मेगास्थनीज है, और 2 पीढ़ी बाद के सम्राट अशोक हैं, और उनके भी इंस्क्रिप्शन पे, रॉक इंस्क्रिप्शन पे कहीं भी ब्राह्मण शब्द नहीं आया। आपको ये बात पता है? सम्राट अशोक के किसी भी इंस्क्रिप्शन पे ब्राह्मण शब्द नहीं आया है, लेकिन आपके जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने बार बार अनुवाद किया ब्राह्मण ब्राह्मण। जानते हैं वो शब्द, ओरिजिनल शब्द क्या था? वो ओरिजिनल शब्द था बमड़। बमड़ को इन लोगों ने अनुवाद किया ब्राह्मण। यहाँ ब्रैचमैन लिखा है, इसका भी अनुवाद ब्राह्मण। भैया किसी के घर में लौकी टूटे, कोहड़ा फूटे, मटका फूटे, हर चीज में ब्राह्मण। पर कहीं पे कुछ भी लिखा हो उसका अनुवाद कर दो ब्राह्मण। अरे भाई जब आप ब्राह्मण थे तो कहीं ना कहीं लिखित भी तो ब्राह्मण होना चाहिए। जैसे बुद्ध हैं तो बुद्ध का लिखित तो बुद्ध मिल रहा है, शाक्य मुनि बुद्ध लिख रहा है, अशोक का नाम अशोक भी लिखा हुआ मिल रहा है, सबका नाम सही मिल रहा है, आपका ब्राह्मण का ही नाम नहीं मिल रहा है। न मेगास्थनीज की इंडिका में सही नाम है और न ही आपके सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में, फिर भी आप उसका अनुवाद ब्राह्मण कर रहे हो। अब पाली में कहीं पे बमण शब्द, वो क्या नाम है, ब्राह्मण शब्द होता ही नहीं है। तो ये जो आप बोल रहे हो ना, इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये क्या नाम है, भगवा, कि कहीं पे भी यहाँ पे नाम ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे राज विरसा जी जुड़े हुए हैं, इनको मैं थोड़ा ऐड कर लेता हेलो हूँ, ये हेलो, भी मेरा कुछ एक जानना लास्ट चाहते हैं। पॉइंट, लास्ट पॉइंट मेरा बच हाँ, गया था। हेलो। आप यही हैं, आप हाँ यही हैं, रुकिए। हाँ सर, हाँ हाँ, हेलो आप एक। यहीं पे आपको बोल सर, बोलिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय हाँ विज्ञान सभी सुनने वालों हाँ। को। भगवत जी, नमो बुद्धाय। आपसे मैं, जय। जी जी सर, भगवत जी मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा। आपने भी कहा था कि ये आप हिंदू में तोड़ क्यों कर रहे हो, आपने इस तरह से स्टार्ट किया था, ये आपका मेन पहला पॉइंट था डिस्कशन का। जी ठीक बात है। हाँ, सही बात है। क्या होता है मालूम है क्या? अभी मैं आपको आपकी हम्म प्रॉब्लम बताता हूँ। आपका ये जो हम्म बौद्धिकवाद है, आपका जो इंटेलेक्चुअल जो भी कुछ चल रहा है ना, वो है ना हम्म थीइज्म और एथीइज्म का ये है। पर इसमें है ना, इससे हिंदू धर्म की बहुत बड़ी विडंबना हो रही है। मतलब जो हम्म आस्था है लोगों की ना, वो आप उनके साथ खेल रहे हो। हम्म। उनको। अच्छा देखिए। हम्म। हाँ बोलिए। हाँ बताइए भगवत बताइए, जी पूरी आपकी बात अपनी कर आपकी बात लीजिए। कंप्लीट हो गई। भगवत जी आपको और कुछ कहना हो, अपनी पूरी बात कंप्लीट कर लीजिए, तभी उत्तर दिया जाएगा। हाँ। और मेरा वो लास्ट का पॉइंट था कि आप बोल रहे थे कि आर्यन इन्वेजन वो सब इराक वगैरह से आए, ब्राह्मण लोग इराक वगैरह से आए। तो भाई अगर ब्राह्मण लोग इराक वगैरह से आए तो आप ये कैसे कर सकते हैं, कह सकते हो कि शैविज्म की स्थापना शंकराचार्य ने की और वैष्णविज्म की स्थापना रामानुजम ने की? तो ये तो फिर साउथ इंडियन धर्म हुआ ना, ये तो सब साउथ इंडियन धर्म हुआ। तो आप ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी बोल दीजिए, भूल दीजिए। वो वेद वगैरह भी भूल दीजिए, ये साउथ इंडियन धर्म हुआ ना। अच्छा, आपके ना ये बहुत मल्टीपल बड़ी पॉइंट आ गए हैं। कंफ्यूजन है। सुनिए, मैं ठीक है, आपके कंफ्यूजन पॉइंट आ गए आपका हैं, पॉइंट आ गए हैं, आप उत्तर सुनिए। दूर करने के आपका प्रयास करूंगा। पहला आपका जो पॉइंट था कि आप क्या हिंदू में तोड़ करना चाह रहे हो, तो आप इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए कि हिंदू शब्द पहला तो हमारा अपने देश का नहीं है। ये बात आप, इस बात को तो आप यहाँ तक जानते होंगे। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं इस ऐसे वर्ड से अपनी रिलीजन को आइडेंटिफाई ना करूं जो विदेशी है, नंबर एक। दूसरा, जिसका जो मीनिंग है वो एक इंफीरियर
किसी को बताने वाला। भाई हिंदू आइडेंटिटी आपको कहाँ से आइडेंटिफाई हुई? जो मुगलों ने जिनके ऊपर राज किया भारत में, उन लोगों को उन्होंने हिंदू कह करके आइडेंटिफाई किया। ये भारत मूल का शब्द तो है नहीं। बाद में ये एक एंटी मुस्लिम आइडेंटिटी बनाने के लिए ब्रिटिश ने इसको आइडेंटिफाई किया, जो भी वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, जिसमें आपको ये वर्ड HINDOO हिंदू इस के फॉर्म में मिलेगा। तो ये आइडेंटिटी जो है ये अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये बेसिकली है ही एक मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट में बनी हुई आइडेंटिटी। दूसरा, एक एंटी मुस्लिम के अगेंस्ट में एक दूसरी एक आइडेंटिटी ब्रिटिश द्वारा जो पैदा की गई है, ये वो आइडेंटिटी है। तीसरा, इसमें आप ही के जो धर्म गुरु हैं कई सारे, वो इसको रिजेक्ट कर चुके हैं, इस वर्ड को, कि हम इस शब्द को रिजेक्ट करते हैं। यही कारण है कि ये मुगलों द्वारा शब्द दिया गया है। तो आप बताइए, जबरदस्ती इतनी बड़ी देश की जनसंख्या पे ऐसा कोई वर्ड थोप देना, ये क्या जस्टिफाइड है? प्लीज अनम्यूट करके इसका जवाब दीजिए आप। तो अभी क्या रिवॉल्यूशन करने का सही टाइम है क्या? जब भी इंडिया पे इतने सब अटैक हो रहे हैं, तो हिंदू है अभी जो कुछ है उससे काम चलाना पड़ेगा। अभी भी काम क्यों चलाना पड़ेगा? ये कॉम्प्रोमाइज जब आप इस्लाम के खिलाफ में, एकदम एंटी इस्लामिक सेंटिमेंट आपका किसी से छुपा तो हुआ नहीं है, वो आप रखने में जब आप बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हो, तो एक गाली शब्द आप जो है कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? भाई इससे तो यही समझ में आता है कि आपकी आइडियोलॉजी में ऑनेस्टी नहीं है। जो जहां फिट हो जाए, जैसा मतलब वो आप उसको चलाना चाहते हो। इसका मतलब तो ये हो गया ना। अभी मैं एक कर्स वर्ड का इधर इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर गुजराती में एक बहुत बड़ा कर्स वर्ड है, वो तो आपको पता है। तो वो गुजराती में मीनिंग क्या है और हिंदी में मीनिंग क्या है, वो अलग फर्क है। भाषा विविधता है, ये सब छोड़ दो आप। अभी जो रियलिटी है ना, आप नहीं समझे। ये वर्ड जो है ये इंडियन रूट का नहीं है, तो उसका जो मीनिंग होगा वो जो लैंग्वेज का ये वर्ड है वहीं से देखा जाएगा ना। पर्शियन जो डिक्शनरी है, उस लुगत किशोरी उर्दू पर्शियन डिक्शनरी, उसमें ही ये वर्ड जो है काला और ये चोर, ये नीच, इस तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, जो अरेबिक लैंग्वेज है उसमें एक एक्सप्रेशन आता है आपका, ये फलक हिंद, वो काले आसमान को जो है कहा जाता है। तो इसके जो कोनोटेशंस है ना इस वर्ड के, उसको हम अपनी लैंग्वेज में थोड़ी बता सकते हैं, क्योंकि हमारा वर्ड ही नहीं है। ये समझने की कोशिश करिए ना। तो ये मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, आपकी चॉइस है, आपको फिर भी पसंद है तो आप करो, लेकिन आप इसको थोप नहीं सकते। खासकर कि जैसा आपने कहा कि ये जो इंटेलेक्चुअल हम जो करते हैं, भाई हम सोचते समझते हैं, हमें ये नहीं पसंद है तो हम इसे रिजेक्ट करते हैं। अपनी समाज के लिए हमको ये नहीं पसंद है कि किसी की गाली जो है हम पर थोपी जाए, हम नहीं इसको एक्सेप्ट करते हैं। आपके खुद के जो ये महर्षि हुए हैं वो इस शब्द को जो रिजेक्ट करते हैं, इसलिए हम भी इसको रिजेक्ट करते हैं। ये इस पे जो एक बात है। दूसरा, आपने बताया कि आप वैश्य समाज से आते हैं, इज दैट करेक्ट भगवत जी? हाँ। तो वैश्य वर्ण आपने कहा, ये हिंदू धर्म जो सो कॉल्ड हिंदू धर्म, इसको आपने कहा, हमने उसको ब्राह्मण धर्म कहा, उसमें आप वैश्य वर्ण में आते हैं। तो आपको क्या पता है कि आप ही के बारे में स्पेसिफिकली इस धर्म में क्या बातें लिखी गई हैं? वो तो सब ब्राह्मणों ने लिखी है ना। बिल्कुल, लेकिन लिखा क्या है आपके बारे में, उसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। पर हाँ। हम ये देखो, ब्राह्मणों ने कुछ भी लिखा हो, मतलब हम तो इतने है ना कि हमारे जो इधर सोसाइटी में है ना, उधर ये भी चला था कि ब्राह्मणों से हम लोग शादी नहीं करवाएंगे। अरे मतलब नहीं, वो सब में बात नहीं है। ना ना ना, वो बात नहीं नहीं नहीं, मैं भगवा जी, वो बात भगवा जी, भगवा महोदय, आप ये बात तो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों से नहीं करवाते, लेकिन जरा एक चीज ये आप अभी तक नहीं बता पाए कि अगर ब्राह्मणों की किताबों का आप त्याग कर देते हैं तो आपके पास आपके हिंदू धर्म का क्या चीज बचा है? बता दीजिए मुझे। आपके पास, आप जिसको हिंदू धर्म कह रहे हैं, क्या बचा आपके पास? ये देखो, ऐसे बहुत सारे सेंट्स है, जैसे तुकाराम ने तुकाराम गाथा लिखी, वो थोड़ी ब्राह्मण था, वो तो सोनार था। तो वो सावकर था। वो ऐसे सभी विविधता है हिंदुइज्म कल्चर में। एक मिनट, तो वो आपको समझना पड़ेगा। एक मिनट भगवा जी, आपने तुकाराम जी का नाम लिया और आपने कहा कि वो नन ब्राह्मण थे, तो आप तुकाराम को मानते हैं। तुकाराम की हत्या किसने की थी, बताइए? तो यही तो बोलता हूँ, हम लोग भी ब्राह्मण को इतना नहीं मानते। वो ब्राह्मण के साइड में हत्या किसने की थी? तुकाराम जी की किताबों को नदी में किसने फेंकवा दिया, बता दीजिए? ब्राह्मण लोगों ने किया है। थी
हाँ किया ना। तो ये आपका देखो, अच्छा ठीक है। तुकाराम, अच्छा एकनाथ। एक हो गया। हाँ हो गया ना। अब ये बताइए भगवा भगवा महोदय कि आप जो भगवा शब्द लिखे हैं, ये भगवा का मतलब क्या होता है और कौन सी भाषा का ये शब्द है? जब ये देखो, भगवा एक रंग है, ये हिंदू धर्म का एक ऐसा रंग है। तो जब शिवाजी महाराज ने नहीं, ये कौन सब सी किया भाषा था, का शब्द है? कौन सी भाषा का ये शब्द है भगवा? भगवा इन कौन सी भी लेना, हिंदी ले लो, द्रविडियन ले लो, मराठी ले लो, सब में भगवा शब्द आते हैं। हाँ तो ये देखिए कौन सी कलर के जो मैं नाम। मूल पूछना चाह रहा हूँ ना। आपने कलर कह दिया, आपने कलर कह दिया। देखें एक चीज समझें, धम्म पद आपने पढ़ा है? नहीं नहीं, वो तो नहीं आपने पढ़ा ही है। बोला ना, ब्राह्मण ब्राह्मण ने हाँ लिखा है। नहीं ब्राह्मण, भाई धर्म साहब पद नहीं ब्राह्मण ने ब्राह्मण नहीं ने लिखा लिखा है। है आप जो है, वो। देखिए आपने वो कलर के बारे में तो क्लैरिफाई कर दी। कलर का जो भी नाम आता है हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो उस कलर को जो रिप्रेजेंट करता है, जो ऑब्जेक्ट, उससे हम करते हैं। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो ऑरेंज जो फ्रूट है, उससे हम ऑरेंज कलर निकालते हैं। अदर एग्जांपल्स हैं उसके, जैसे इंडिगो कलर हम ब्लू के लिए इस्तेमाल करते हैं, या एमरल्ड कलर हम एक ग्रीन का पर्टिकुलर शेड होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भगवा शब्द आया ही उन लोगों के वस्त्रों से है जो भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्य, जो बुद्धिस्ट हाँ ट्रेडिशन के लोग थे। ये पूरा आप ये जो ये आपने जी, मैं यहाँ पे कुछ का ऐड करना सर चाहूंगा। सर ये बिल्कुल बिल्कुल भगवा सर। जो शब्द है, हाँ यहाँ पे जो भगवा शब्द है, भगवा शब्द एक डेडिकेटेड शब्द है। जब बुद्ध का नाम लिया जाता था, तो जहाँ पे बुद्ध का नाम नहीं लिया जाता था, जैसे होता है ना कि आप कोई निबंध लिख रहे हैं या कोई बात लिख रहे हैं, तो कभी कभी आप वह प्रयोग करते हैं, वह सर्वनाम प्रयोग करते हैं, क्योंकि बार बार आप नाम लेके नहीं प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जहाँ पे भी नाम आया भगवा, वो बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया है। कभी बुद्ध, कभी तथागत, कभी भगवा। तो भगवा एक डेडिकेटेड वर्ड है बुद्ध के लिए। ये पाली का शब्द है भगवा। ये शब्द जो है, जो चीवर होता है, जो चीवर का कलर होता है, ये चीजें जब धीरे धीरे आके ये कन्वर्ट करके आज इस पर कोई और का कब्जा है। आज भगवा का मतलब आप रंग समझ लिए हैं, लेकिन ये सारी चीजें रंग उस समय इसका मतलब नहीं थी। ये डेडिकेटेड वर्ड था, एक सर्वनाम था, एक उपनाम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था बुद्ध के लिए। तो आप जो कह जी रहे हैं ना कि हम ब्राह्मण को राइट। नहीं मानते, तो जब आप ब्राह्मण को नहीं मानते हैं, तो आपको हिंदू धर्म के लिए लड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका धर्म हिंदू है ही नहीं। आपका धर्म उससे पुराना है। जब मुस्लिम भारत में आए हैं, तो ब्राह्मण का वर्चस्व बढ़ा है, और वहां से ब्राह्मण धर्म बना है ना। वही लिखते थे, वही पढ़ते थे, वही मुस्लिम की चाटुकारिता करते थे, वही संस्कृत में लिखते थे। आपके जितनी चीजें मिली हैं, वो पाली प्राकृत टेक्स्ट में मिली हैं। आप ये बता दीजिए कि तुकाराम कौन सी भाषा में लिखते थे, बताइए मुझे। मराठी। मराठी में। अच्छा, एकनाथ किस भाषा में लिखते थे? मराठी। जैन और जो बुद्धिस्ट लोग थे, वो कौन सी भाषा में लिखते थे? उनका नहीं पता। नहीं पता, हाँ, पाली पर मुझे प्राकृत में मुझे लिखते ये थे। पता है, मुझे अब ये सुनिए, पता है। सुनिए भगवा, अब सुन लीजिए। जो आप मराठी कह रहे हैं, वो प्राकृत भाषा में आती है। प्राकृत भाषा में जितनी क्षेत्रीय लैंग्वेज हैं, जो पुरानी क्षेत्रीय लैंग्वेज है, वो सब आती हैं। उन्होंने संस्कृत में नहीं लिखा, लेकिन ब्राह्मणिकल सिस्टम की सारी किताबें संस्कृत में लिखी है। तो आपकी फाइट जो है हम लोगों से नहीं है। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं आपकी फाइट क्या है। आपकी फाइट अगर वास्तव में भारतीय कल्चर को लेकर है कि भारतीय कल्चर पे कोई खराब आरोप तो ये ब्राह्मण ने किया, आपकी फाइट ब्राह्मणिकल सिस्टम से होनी चाहिए थी। जिसने आपके एकनाथ को मारा, जिसने आपके तुकाराम को मारा, जिसने भारत से बौद्ध मार्ग को विलुप्त किया, जिसने जैन मार्ग का ह्रास किया, आपकी लड़ाई किससे है? आप यही नहीं समझ रहे। आप हिंदू धर्म का आके बचाव करने, अरे हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म है। आपने आके स्वीकार किया है कि मुस्लिम ने कहा, और मुस्लिम ने किसको कहा? तो ब्राह्मणिकल सिस्टम को कहा। वही उनके चापलूसी में था। उसने जब विवेकानंद गए थे शिकागो में, तो क्या उन्होंने हिंदू धर्म का रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे? आपने पढ़ा है वहां पे जब धर्मों की लिस्ट लगी थी, कौन कौन से धर्म के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं? आपको पता है वहां पे कौन सा धर्म का नाम लिखाया गया था विवेकानंद के लिए? पता है आपको ये बात भगवा? नहीं नहीं। अच्छा, नहीं, भगवान। हिंदू धर्म नहीं लिखवाया गया था उस समय। उस समय वहां पे नाम लिखा था ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म को वो गए थे वो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, और बुद्धिज्म लिखाया गया था वहां पे। हिंदू धर्म तब भी नहीं था विवेकानंद के समय में। ये आप लोगों को पता नहीं कौन सा चश्मा आजकल पहन के आप लोग घूम रहे हो हिंदू धर्म का।
हिंदू धर्म विवेकानंद के भी समय में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। हिंदू धर्म पहली बार 1816 ईस्वी में पहली बार एक किताब आई है राजा राम मोहन राय की, जिसमें उन्होंने हिंदुइज्म शब्द प्रयोग किया। और वो हिंदुइज्म इसलिए प्रयोग किया क्योंकि वो मुगल जो उस समय का मुगल वो था, राजा था अकबर द्वितीय, उसके वो थे, मंत्री थे। वो उनको पेंशन देता था, पैसे देता था उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। उसने पहली बार इस्तेमाल किया था 1816 में। तो 1816 में पहली बार तो सबने स्वीकार थोड़े कर लिया, किसी ने नहीं स्वीकार किया था। विवेकानंद के समय में ब्राह्मणिज्म शब्द चलता था। आज आप लोग आ जाते हो डिफेंड करने के लिए हिंदू धर्म, अपने को हिंदू समझ लेते हो। अरे हिंदू आपका है ही नहीं, ये 100 साल 200 साल पुराना भी शब्द नहीं है। अब मुस्लिम दे दिया, मुस्लिम दे दिया तो मुस्लिम दे दिया तो 18-19वीं सदी में भी लोग नहीं एक्सेप्ट किए हुए थे। आपका कभी हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म को गलती से भी डिफेंड करने मत आइए। आपको अगर आपका ओरिजिनल कल्चर आपको बचाना है ना, तो आपकी फाइट ब्राह्मणिज्म से होनी चाहिए। उसने आपके कल्चर को डुबाया है। अल्लाह उपनिषद किसने लिखा? बताइए तो जरा मुझे। अल्लाह ब्राह्मणों उपनिषद ने किसने? लिखा। ब्राह्मण ने लिखा है ना। तो वो बताइए मुझे वही तो कि बात है। आ, ए, पर आप एक हाँ। छोटी सी प्रॉब्लम समझ नहीं रहे हैं। आप ये क्या आपकी एथीस्ट प्रॉब्लम चैनल है? आप ये एथीस्ट बताइए। चैनल नहीं नहीं चला रहे हो। नहीं, चला रहा हूँ, लेकिन एक चीज का आप जवाब अभी हाँ, तक नहीं दिया है मेरे सवाल का। भाई आप ट्रूथ को मेरे वैल्यू सवाल करते हो का। कि नहीं करते हो भगवा? आप ट्रूथ को हाँ, वैल्यू करते हो कि फिक्शन को वैल्यू करते हो? ये बताओ। फिक्शन कितना भी प्लेजेंट हो, कितना भी सुंदर हो, क्या मेरे ट्रूथ को मैं वैल्यू? हाँ। आप जिस हिंदू धर्म को कह रहे हैं कि आपका जो हिंदू धर्म है, उसका सवाल का जवाब अभी तक आप नहीं दिए कि ये बता दीजिए कि ब्राह्मण की सारी किताब हम हटा दें, उनका वेद उपनिषद रामायण महाभारत जितना भी उन्होंने किताब परोसा है संस्कृत में सब हटा दें, आपका फिर कौन सा धर्म बचता है? आपके कौन से देवी देवता बचते हैं? बताइए जरा मुझे। उसका तो जवाब अभी कौन तक आप नहीं पढ़ता दिए। है? ये तो देखो जो कौन पढ़ता ऐसे है तो मतलब आपका हिंदू धर्म है क्या? आपका क्या भाई है हम तो हिंदू धर्म फिर फिर? क्या है हाँ, मतलब? अभी तो हिंदू क्या ही है? धर्म करना पड़ेगा ना। बता रहे हैं ना, नहीं क्यों ना, कहना सुनिए तो पड़ेगा? सही। क्यों कहना बता रहे हैं ना पड़ेगा? आपको। ये ये आपका भगवा जी महोदय, ये आपकी जो अभी भाषा है ना, जो आपकी बोलने की कहना पड़ेगा, ये गुलामों की भाषा है। सिर्फ गुलाम जो है दूसरों की थोपी हुई भाषा को अपनाता है। स्वाभिमानी व्यक्ति शिवाजी ने कभी दूसरे की भाषा नहीं अपनाया था। उन्होंने खुद को कहीं भी हिंदू नहीं कहा उन्होंने। आप अपने को हिंदू कहने चले हैं? अरे विवेकानंद के समय में हिंदू शब्द नहीं था, आप अपने को हिंदू कहने चले हैं इस समय। हिंदू हृदय सम्राट जिसको आप लोग कहते फिर रहे हैं, वो भी तो गैर ब्राह्मण थे ना वो। उन्होंने तो हिंदू नहीं कहा कभी आपने को। शिवाजी ने कभी नहीं हिंदू कहा। भारत के किसी महापुरुष ने, किसी राजा ने अपने को हिंदू नहीं कहा। राजपूतों ने अपने को राजपूत कहा है, कभी उन्होंने हिंदू नहीं कहा। आज आप चले हो हिंदू अपने को बताने, और फिर कह रहे हो कि हाँ हिंदू पर आप लोग बोल रहे हैं। अरे भैया, आप सीधे सीधे कहें कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, आपको इतिहास बोध बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यही बता दीजिए मुझे कि तुकाराम जी ने क्या अपने को हिंदू कहा था? अपनी किसी किताब में उन्होंने हिंदू कहा है अपने आप को? बताइए भगवा। ओके, मैं क्या एक्सेप्ट उन्होंने करता हूँ कि क्या उन तुकाराम नहीं महाराज कहा ना? ने नहीं कहा हिंदू। ओके, कौन सी सदी शिवाजी के थे महाराज ने तुकाराम? भी नहीं कौन कहा सी सदी? रहेगा। कौन सी सदी के थे तुकाराम? मे बी 15 और 16 एडी। 15-16। शिवाजी शिवाजी किस समय के थे? हाँ, शिवाजी किस समय के थे? शिवाजी किस समय के थे? 16। 16। तो बताइए 16 सेंचुरी 15 सेंचुरी तक भी यहाँ के महापुरुषों ने हिंदू नहीं कहा, तो आपको हिंदू कौन कहलवाना चाह रहा है? और आप क्यों हिंदू कहलवा रहे हैं? क्यों अपने महापुरुषों को छोड़कर आप फिर ब्राह्मणवाद में फंस रहे हैं, और फिर कह रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ पे कि हम ब्राह्मणों को भाई हम खराब समझते हैं? आपका जो तो अभी जो चक्कर है, आपका जो भाई कहनाम है, आपका आप जी बोलिए आपका राजवीर सर जी आप। धर्म कंट्रोल करने वाले, सारे धर्म ग्रंथ लिखने वाले आप वैश्य हैं, तो आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? मतलब आपके साथ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? ये सब कुछ लिखने वाले ब्राह्मण, फिर आप उसको सबका धर्म कैसे बोल सकते हैं? एक बात, अगर आपका इसमें पार्टिसिपेशन होता, यानी कि अगर इसका नेचर डेमोक्रेटिक होता, अगर जिस 4 वर्णों में भी इसने डिवाइड किया, तब भी हम इसको कहते हैं हाँ भाई ये इन लोगों का धर्म है। लेकिन इसका तो नेचर ऐसा है ही नहीं ना। आप अपने ही बारे में देखिए ना, आपने खुद को वैश्य आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई किया, तो आपके बारे में इनके धर्मों में क्या लिखा हुआ है? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मनुस्मृति का चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 112 है। संस्कृत में लिखा है, वैश्य शूद्रापि प्राप्तो कुटुंबे तिथि धर्मिणो भोजयेत सह भृत्यस्य स्थावान रशंस्य प्रयाजयन। यदि वैश्य या शूद्र अतिथि रूप में
ब्राह्मण गृहस्थ के यहाँ आ जाए तो उन्हें दया धर्म पूर्वक भृत्यों के साथ भोजन कराना चाहिए। भृत्य का मतलब होता है नौकर, ठीक है। तो ये आपके लिए पोजीशन रखी हुई है इसके अंदर, और जो है केवल आप ही नहीं, इसमें जो आपके ऊपर जो एक वर्ण जिसको बताया जाता है जो क्षत्रिय वर्ण है, 111 नंबर श्लोक में उनके बारे में भी लिखा है, अगर क्षत्रिय अतिथि घर धर्म से घर पर आ जाए तो उपस्थित ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद गृहस्थ उसे भोजन करा दे। यानी उसकी भी सेकेंडरी पोजीशन लिखी गई है ब्राह्मण के बाद, और आपकी एकदम उसके बाद टर्शरी पोजीशन नौकर के साथ। आपका ये आर्ग्यूमेंट है कि इन धर्म ग्रंथों को पढ़ता कौन है, तो भाई साहब इन धर्म ग्रंथों को इस देश के दो लोग पढ़ते हैं, एक अम्बेडकरवादी बुद्धिवादी जो इनकी धूर्तता मक्कारी को समझते हैं, दूसरा ये लोग खुद, क्योंकि इनका एजेंडा अल्टीमेटली आपको उसी पोजीशन में लाने का है, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप आंख बंद करके कुछ ना देख करके कि हमें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है और आप इससे बच जाओगे, तो भाई साहब ऐसा नहीं होता है। आप पार्टिसिपेंट हो, आप जब इनका दिया हुआ एक नाम जो कि हमारे देश का भी नहीं है उसको आप मतलब बिना सोचे समझे मानने को तैयार हो, तो भाई आपको कम से कम देख लेना चाहिए कि आपके लिए इस धर्म में प्रावधान क्या किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, व्यास स्मृति का एक चैप्टर 1 का 11 से 13 श्लोक अनुवाद, उसका डायरेक्ट पढ़ देता हूँ, लंबा क्योंकि संस्कृत में लंबा है। बढ़ई न्याय ग्वाला आशाप कुमार वणिक, वैश्य को वणिक कहते हैं, ये आपको पता है ना। वणिक किरात कायस्थ माली कुटुंब चर्मकार भट्ट भील धोबी पुष्कर नट बुरुड़ मेद चांडाल दास स्वप कोल, ये और गौमांस खाने वाले अन्य अंत्यज कहलाते हैं। इनमें एक पे भी दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य की ओर देखना चाहिए, इनसे बातचीत हो जाए तो स्नान करना चाहिए, तब द्विज यानी ब्राह्मण शुद्ध होता है। अब आप ये बताइए ये क्यों इन लोगों के बारे में ऐसा लिखा गया होगा। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो किसी ना किसी लेबर में है, ठीक है, कि कोई ना कोई काम कर रहे हैं सोसाइटी में, कोई ना कोई प्रोडक्टिव रोल कर रहे हैं, तो इन लोगों को ऐसा बताने का कि ये मतलब अंत्यज है कोई कारण हो सकता है। तो बहुत क्लियर है कि ये जिन लोगों ने लिखा हुआ है उनका इंटेंशन जो यहाँ की जो वर्किंग कम्युनिटीज है, जो यहाँ के जो लोग हैं उनके प्रति कभी अच्छा नहीं रहा है, वो उनको एक्सप्लॉइट करना ही चाहते हैं। इसीलिए हम इस धर्म को क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं ब्राह्मण धर्म के नाम से, बिकॉज दिस इज मेड बाय ब्राह्मण्स, दिस इज फॉर सर्विसिंग द ब्राह्मण्स, और किसी के लिए नहीं है। बाकी आपको अगर लगता है कि आपको एक बीच की पोजीशन है तो इट्स लाइक ऑल इज गुड, तो आप वेट करो, उनका इंटेंशन बाकी लोगों से ये छुटकारा पा लेंगे ना तो नंबर आपका ही है, और इनका इंटेंशन क्या है वो उनके रिकॉर्डेड है इनके धर्म ग्रंथों में, ये आपको जानना चाहिए। अब बताइए। वो तो हिस्ट्री रिपीटेड है ना, पेशवाओं ने भी वैसा ही किया था। तो हम आपको आप वही तो सही बताना बोल चाह रहे हैं, अब आप बताइए, हम आपको अगर ये बता रहे हैं तो हम आपके विरोध में या हम आपको अलर्ट कर रहे हैं। ओके भगवा देखें, भारत में जितने हाँ बहुजन हाँ महापुरुष रहे हैं उन Do you, सबकी आप समझ हत्या ब्राह्मणों ने करवाई है। सबकी हत्या ब्राह्मणों ने करवाई है। जिसका आप रेफरेंस दे रहे थे उनका भी चरित्र हरण, उनके बारे में भी ब्राह्मणीकरण ब्राह्मण ने किया। पहले उनको मरवाएगा, उनकी ओरिजिनल किताब फेंकवा देगा, और फिर उनके बारे में खुद लिख के वो दुनिया को बताएगा कि उन्होंने क्या कहा था। समझ रहे हैं ना। और उसको पढ़ के उनके ही संतान फिर ब्राह्मण का चाटुकार बन जाएगा। अरे ब्राह्मण बड़े अच्छे हैं, ये तो हमारे महापुरुष के बारे में बता रहे हैं। अब वो ब्राह्मणीकरण करके आपको दे देगा, आप उसमें फंस जाएंगे। काम भी वही किया, और फिर उसी के बारे में वही वो थानोस वाली मूवी देखे थे ना, एवेंजर 1 और 2, कि लड़की के बाप को भी मारता वही है, अब पालता भी लड़की को वही है, काम भी उसी से करवाता है। तो ये आप जो काम कर रहे हैं अभी वही है। हमारे बहुजन महापुरुषों को मारा इन्हीं लोगों ने, उनकी विचारधारा इन्हीं ने खत्म किया, और उन्हीं के नाम पर दूसरी चीज परोस देते हैं। और बहुजन लोग जो है उसी चीज को पढ़ के, अच्छा ये तो ब्राह्मण ही बता रहा है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। और जो अलर्ट करने जाता है उसी पे पहुंच जाते हैं कि भाई आप ही लोग कैसे बोल रहे हैं। तो ठीक है भगवा, आप हमारी बातों पर, हम लोगों ने नहीं दोनों नहीं, बातें जो कही हैं उसको आपने मुझे एक समझिएगा। पॉइंट का आंसर नहीं दिया। आपने वो तो पूछ शंकराचार्य लीजिए, वाले का पूछ आंसर नहीं लीजिए। दिया। हाँ, क्या आप उसमें था, पूछ आपका लीजिए, अब देंगे हम आप, आंसर आपको। आप बताइए हाँ, ये क्या लास्ट आंसर है। आंसर है, फिर मैं बाद में भी आपसे डिबेट करना चाहूंगा। हाँ, पहले तो कोई ये बात नहीं, आप आंसर पूछिए, देके पूछिए। किए कि जो हम्म आर्यन इन्वेजन है जो इराक वगैरह से है, ये हम्म आपका एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है क्या शैविज्म और वैष्णविज्म की स्थापना शंकराचार्य और रामानुजम ने की थी, वो साउथ इंडियन थे। तो ये एक कंफ्यूजन है। अब इस पे आप बताइए। देखें, इस पर मैं पूरी तरह से क्लियर कर देता हूँ।
आपने सावरकर वाली मेरी स्ट्रीम देखी होगी, तो मैंने सावरकर को अभी 1-2 स्ट्रीम पहले ही हुआ है, उसमें मैंने साफ-साफ दिखाया कि सावरकर जो है उसका ये कहना था कि हम लोग आर्य हैं, हम लोग बाहर से आए हैं, विदेश से आए हैं, पूरी दुनिया भी मानती है, हम भी मानते हैं। और सिर्फ सावरकर ही नहीं, तिलक से लेकर जितने भी इनके ब्राह्मणों के बुद्धिजीवी वर्ग थे, सब ने इस बात को लिखा है कि वो आर्य हैं और बाहर से आए हैं और विदेश से आए हैं। उन्होंने खुद लिखा है, घूम-घूम कर प्रचार किया, इंग्लिश में भी लिख-लिख कर, और पूरे दुनिया को बताया कि वो लोग विदेशी हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात आ जाते हैं कि शंकराचार्य जो है, क्या शंकराचार्य विदेशी साबित हो जाता है या वो कहाँ का है? तो यहाँ पे शंकराचार्य जो है वो 9वीं सदी का है और उसका ब्राह्मणीकरण किया गया है 14वीं-15वीं सदी में मध्वाचार्य के द्वारा। मध्वाचार्य ने किताब लिखी, कहा जाता है कि मध्वाचार्य ने किताब लिखी शंकर के मरने के 500-600 साल बाद। और उसमें उसने बताया कि शंकर ने गीता का भी भाष्य किया है, एक पेश किया उसने। फिर उसी मध्वाचार्य जो है पूरा जीवनी लिखता है, शंकर दिग्विजय कहता है कि शंकर के ना पूरी जीवनी ये है। तो ये सारी चीज़ें लिखी। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी-सी मिस्टेक ये हो गई कि शंकराचार्य के बाद से जो शंकराचार्य जो द्वैतवाद देके गया था, उसके बाद से विशिष्ट विशिष्ट द्वैतवाद उसके 200-250 साल बाद देता है ये रामानुजाचार्य, जो तमिलनाडु का है। अब रामानुजाचार्य जब देता है, तो वो इसको खूब हाँकता है शंकराचार्य को कि ये तो बौद्ध भिक्षु था। वो खुद कहता है कि ये तो बौद्ध भिक्षु था, पूरा बुद्धिज़्म का सारा कॉपी करके बता दिया पूरी दुनिया को। अब बुद्ध तो हमारे 9वें अवतार हैं, वो 9वां अवतार बताना शुरू करता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, शंकर जिसको कहा जा रहा है कि इसने ब्राह्मण धर्म की स्थापना की, वो कंप्लीट ब्राह्मण भी नहीं है। वो जनेऊ नहीं पहनता था, उसकी चुटिया भी नहीं है। उसको क्या कहा जा रहा है कि वो बौद्ध भिक्षु था। अच्छा, वो जो शिवलिंग जो प्रचारित किया गया है, वो शिवलिंग भी वो नहीं था, बल्कि वो स्तूप था। वो जो है वो कहा गया है कि वो स्तूप ही था। बाद में लोगों ने शिवलिंग शिवलिंग कह के ब्राह्मणीकरण करके कर दिया था। वो पूरी तरह से एक तरह से बौद्ध भिक्षु ही था, इसीलिए उसको प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा गया है, शंकराचार्य को। तो इसका ब्राह्मणीकरण 14वीं-15वीं सदी में मध्वाचार्य द्वारा हुआ, क्योंकि शंकराचार्य का कुछ भी नहीं मिला है। जो मूर्ति मिली ना शंकराचार्य के समाधि पर, वो पता है बुद्ध की जो स्पर्श मुद्रा थी, एक हाथ जांघ पर और एक हाथ जो जमीन छूते हुए, टच करते हुए, वो वाली मूर्ति थी। पूरी तरह से बुद्धिस्ट वाली मूर्ति थी, उसके समाधि पर मिली उसकी मूर्ति। तो इससे भी पता चलता है कि उस दो फिलॉसफी थोड़ी-सी अलग दी थी, लेकिन वो शून्यवाद जो विचारधारा है बौद्धों की, उसी से चोरी किया हुआ था वो। अब दूसरी बात कि जो रामानुजाचार्य आता है, उसकी भी विचारधारा पूरी तरह से वेद वाली नहीं है। इस चाहे मध्वाचार्य हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, चाहे ये शंकर हो, दोनों की विचारधारा, ये दोनों वेदांती है। वेदांती क्या होता है? वेदों का अंत। जहाँ वेद खत्म हो रहे हो, वहाँ से ये दोनों शुरू हो रहे हैं। यानी कि ये दोनों वेद के पक्षनिहित हैं और इसीलिए जो गीता का ये भाष्य किए हैं, ये गीता वेद से मैच नहीं करती है। गीता में कृष्ण क्या कह रहा है? वेदों से ऊपर उठो, ब्राह्मण से ऊपर उठो, वेद से ऊपर उठो, ब्राह्मण से ऊंचा बता रहा है। ये दोनों में टकराहट है, वेद में और वेदांत में। लोगों ने क्या समझ लिया कि वेद जो है ना, वेद का ही शिखर ये है, वेदांत है और उसी से निकल के। नहीं, इन दोनों में भी टकराहट है। तो इसलिए टकराहट है क्योंकि ये एक बीच का मार्ग खोज रहा था इनसे, जो बौद्धों की जो विचारधारा थी इनसे, और जो वैदिक स्थापित करना चाहते थे, इन दोनों के बीच में एक तीसरा ये खोज रहा था ऑप्शन। इसीलिए गीता को आर्य समाजियों ने कह दिया कि 700 में से 630 श्लोक मिलावट है, हम नहीं मानते, वेद से मैच नहीं करती। सिर्फ 70 जो है वेद से मैच कर रही है। अब जरा सोचिए कि 700 में से 630 मिलावट को बता रहा है, जो मैच ही नहीं कर रही है वेद से। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उसमें से सिर्फ वेद से थोड़ा सा हिस्सा लिया और ज्यादातर हिस्सा इसने ब्राह्मण धर्म, ये बौद्ध मार्ग से उठाया था। तभी तो 630 को मिलावट बोल रहा है ना वो, फिल्टर करके। तो ये जिसको आप सोच रहे हैं ना कि ये भी विदेशी, तो भैया आके भारत में बहुत लोग रहे हैं यहाँ पे। शक भी, हूण भी, सेलुकस की संतानें भी यहाँ पे आके रही हैं। सिकंदर के बहुत सारे लोग यहाँ रुके थे, वो भी यहाँ पे बस गए। आज भी भारत में पारसी सब बसे हुए हैं। आपका जमशेदपुर टाटा कौन से उसका है, उसके जहाँ कहाँ के हैं? ये पारसी लोगों को उठा दीजिए। ये जॉन अब्राहम कहाँ के हैं? सब उठाइए ना लिस्ट पूरा का पूरा। ये गुजरात में और तरह तरह के जगहों पे जाकर उठा के देखिए, जो वैसे बने घूम रहे हैं लोग। ये सब साहू वहू भी लगा के घूम रहे हैं। साहू जो सरनेम होता है ईरानियों का होता है,
भारत में कहाँ से साहू आ गया? तो आप जो है ना बहुत सारे चीज़ें जो हैं आप उठा के जब देखेंगे तो वहाँ से मैच कर रही हैं। पेशवा शब्द वहाँ का था, क्वाइन पे भी इनके देख लीजिए, सब मुगल और उनके मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बाद में आई हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो उस समय की बात है कि 3500 साल पहले कोई नहीं आया, कि 2000 साल पहले कोई नहीं आया, या आया तो वही उसी समय सारा चीज़ आ गया। नहीं, आए हैं, बुद्धिस्ट बने हैं, रहे हैं यहाँ पे और रह के धीरे-धीरे 9वीं 10वीं सदी से बुद्ध मार्ग का खात्मा करके तब धीरे-धीरे इनका प्रचंड उठा है। धीरे-धीरे रूप बदलते गया है, ये हुआ है। इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, शायद आप मेरी स्ट्रीम कंप्लीटली नहीं देखते हैं, इसीलिए आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जब आप कई बार देखेंगे ना, आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आप जाइएगा, वीडियो 68 है, SJL 68, SJL 69, SJL 71, 70, ये सब देखिए लाइन से उठा के। आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा, अगर भारत का आप एक्चुअल इतिहास जानना चाहते हैं तो। चले फिर भगवा। ओके। ओके, आप जो कुछ कह रहे हो मैं इस पर रिसर्च करूंगा और बाद में फिर मैं हाँ, आपसे मैं बिल्कुल करें। सर हाँ, हाँ। सर थोड़ा सा ऐड करना चाहता था इनके इस आंसर में। इन्होंने हाँ, ये हाँ। हिंदू पे आपसे लास्ट लास्ट सवाल में किया राजवीर था। शाह जी कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ भगवान जी, देखिए बोल लीजिए। हिंदू आइडेंटिटी इस पर भी हमने डिस्कस किया। ये एक विदेशी जो शासक यहाँ पे आए थे, उन्होंने हमारे कंट्री की जो ज्योग्राफी है उसको मतलब पॉइंट आउट करते हुए, इस ज्योग्राफी के जो लोग हैं उनको ये हिंदू वर्ड कहा हुआ है। ठीक है ना, ये बात समझने की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है दर्शन के नाम पे, उस सम को जो है उसका जो एक मिक्सचर जो बनता है वो जो है वो हिंदू के नाम पे, उसको हिंदू फिलोसफी कह दिया गया। अब इसके अंदर उसको सब उसके अंदर डाल देते हैं। प्रॉब्लम तो वो हो जाती है जब इसको कोई एक मतलब यूनिफाइड एक कोहियरेंट फिलोसफी समझ करके और कोई एक जो वर्ग विशेष है ना वो उसको खपाने की कोशिश करता है अपने वोट बैंक में, या उसका जो भी मतलब एजेंडा है। आप ऐसे देखिए इसमें आपस में कितने विरोधाभास है। इसमें जैसे शैव जो होता है मांस भक्षी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी हिंदू है। उसमें शाकाहार को सही मानने वाला वैष्णव भी हिंदू है। ठीक है, यहाँ पे ये गौमांस को जो विरोध करते हैं खाने का, वो भी अपने आप को कहते हैं कि यही हिंदुत्व है। फिर विवेकानंद को भी अपना वो मतलब मानते हैं अपना जो है गुरु, जो कि कह चुके हैं कि वो हिंदू ही नहीं है असली जो गाय का मांस ना खाता हो, वो भी हिंदू है। यहाँ नशा करने वाला जो नशा करता है वो इंद्र जो ऋग्वेद में, उसको भी वो भी हिंदुओं का देवता है। फिर जो नशा मना करने वाले जो बुद्ध ने मना किया है पंचशील में कि ये ठीक नहीं है, उसको शील में नहीं माना है, उसको भी ये लोग हिंदू के नाम पे कर देते हैं। ठीक है, अब आपके इसमें ऋग्वेद में इंद्र कृष्ण को मार देता है काली खाल उतार करके, ये कई जो है मंत्रों में लिखा हुआ है, वो भी हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। फिर महाभारत में कृष्ण जिंदा हो जाता है और वो जो है इंद्र का दुश्मन है, वो इंद्र पे हावी पड़ रहा है, वो भी उनका दुश्मन है। तो पॉइंट इज कि यहाँ जितना कुछ भी ये हुआ है इस ज्योग्राफी के अंदर, उसको हिंदू नाम पे जो कि एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है, उसको उसमें एक तरीके से एसिमुलेट करने की ये एक कोशिश है। लेकिन इसमें आपस में इतना कॉन्ट्राडिक्शन है कि ये कोई एक कोहेरेंट फिलोसफी नहीं है। तो इसके कॉन्ट्राडिक्शंस अगर आप देखेंगे इतने ज्यादा हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी अपनी कोई फिलोसफी नहीं है, कोई ऐसी सेट फिलोसफी नहीं है इसकी अपनी जिसको कहा जा सके कि हाँ ये जो कंप्लीटली एक्सप्लेन करती हो कि हाउ द मतलब हाउ एवरीथिंग इज, या फिर मतलब क्या होना चाहिए एग्जैक्टली। तो अगर इस चीज को आप समझ लो, आप इसी के धर्म ग्रंथों की स्टडी करके, तो आप एक उसके बाद आप एक अच्छा कोई रास्ता आप तलाश सकते हो और उसके अंदर आपको रैशनैलिटी ही काम आएगी। ये मेरे को आपसे कह रहा था। ठीक हम्म। ठीक है, ओके। ठीक है भगवा जी। और हाँ, ओके, चलें फिर आप